तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, हाउ शियन जिसका नाम है, जो जमीन पे लेटा हुआ है और कहता भाई मुझे कुछ नहीं करना, मैं नल्ला बेरोजगार आदमी यहाँ पर हूँ, ना काम करना है ना कुछ करना है, मुझे बस पड़े पड़े जिंदगी से टाइम बोल जाना है। मैं बड़ा बोरिंग और बड़ा लेजी बंदा हूँ, लेकिन मेरे नसीब ने क्या मेरे को पिछवाड़े पे थप्पड़ मारा कि मैं एक दूसरे दुनिया में आ गया। एक ऐसा दुनिया जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जहाँ पे लोग लड़ाई करते हैं, जहाँ पे मॉन्स्टर होता है और बाकी बंदों की तरह मेरे पास भी एक सिस्टम यहाँ पे था। घर में जैसे आया तो घर में काफ़ी सीक्रेट यहाँ पे थे, चाहे तो मैं एडवेंचर करके ये सीक्रेट एक्सप्लोर यहाँ पे कर सकता था। और न जाने मेरे पीठ पे दो छोटे छोटे पंख यहाँ पे थे, यानी एक सुपर एबिलिटी थी, लेकिन मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं था। मैं लूज़र आदमी, मैं आलसी आदमी, मुझे कुछ करना ही नहीं है मुझे चुपचाप बैठना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जो हेवनली गॉड है ना, वही हेवनली डाउ कह लो, ये दुनिया के कल्टीवेशन दुनिया का मालिक जिसने मुझे दुनिया में भेजा, उसको पता चलेगा साला मेरे पीछे पड़ जाएगा कि बाकी बंदों को छोड़कर तुझे यहाँ पे भेजा, तू साला एडवेंचर करने के बदले आलसीगिरी कर रहा है, मारूं क्या तुझे। हाँ, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं आलसी था, आलसी हूँ और आलसी ही रहूँगा। भाई मैं इतना आलसी हूँ कि मुझसे खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा, मुझे तो लेटे रहना है प्लीज़ भगवान को आके मुझे कुछ बोलना मत, मुझे चैन से अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो लिटरली आराम से चैन से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, चुपचाप बैठे रहो ज़िंदगी के क्या मज़े हैं। उतने में सिस्टम ने इसको मिशन दिया था, वो अपीयर हो जाता है और कहता है सरप्राइज मदरफकर, आपको जो मिशन मिला था ना वो 100 दिनों के अंदर पूरा करना था, अगर आपने नहीं किया तो आप टाइम बोल जाओगे। हमारा मैं कट्टा बिला को वाट, अबे 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 साले तूने पहले क्यों नहीं बोला, अबे मुझे मरने से डर लगता है। अरे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मिशन पूरा करने, मैं आ रहा हूँ 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 आ रहा हूँ। तो मिशन वहां से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कहीं था। तो लिटरली 90 दिन, हाँ लगातार 90 दिन सफर पूरा करने के बाद उस एरिया में आ जाता है और कहता मम्मी रे फट के चार हो गई यार, सिस्टम ने डरा दिया जिसके चक्कर में भाग के आना पड़ा, उन्हें कभी भी नहीं आता। रही बात मिशन क्या है, इस एरिया में एक मोती है, जिस मोती को मुझे लेना है और लेके एक्टिवेट करना है। चलो यार अभी 10 दिन का टाइम है, आराम से एक्टिवेट करके रिलैक्स हो जाता हूँ। तो मोती के पास आता है, छूता है तो एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने मिशन यहाँ पे पूरा कर लिया, अब आपको हेवनली पैलेस से रिलेटेड मिशन मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक, हेवनली पैलेस ये क्या होता है, तो आपने ढेर सारा चाइनीज मांगा पड़ा है तो आपको मालूम होगा हेवनली पैलेस एक चाइनीज मिथोलॉजिकल जगह है, यानी सचमुच का ऐसा कोई जगह नहीं था ना पहले ना आज भी, लेकिन चाइना में माना करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे कमाल कमाल के कैरेक्टर हैं और आपने सुनी होगा नीजा के बारे में, सन वुकोंग के बारे में, यह सब उसी पैलेस से बिलोंग करते हैं। यानी टोटल 12 ऐसे कमाल कमाल के क्रिएचर थे जिन्होंने अपने टाइम पे बवाल मचाया था। लेकिन अचानक से अजीब से, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अजीब से क्रिएचर लोगों ने अपीयर किया, जिन्होंने सारे के सारे हेवनली पैलेस के क्रिएचर को मार डाला और पूरा कब्जा कर लिया। कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे वो लोग, किसी को नहीं पता। तो हम आपको मिशन दे रहे हैं कि लिटरली एक एक करके आपको उन बंदे लोग के पास जाना है, उनको हेल्प करना है, उनका पावर बढ़ाना है, ताकि जैसे मिस्टीरियस लोग आए ना तो ये 12 हेवनली पैलेस के लोग यहाँ पे मरे ना ये लोग सबसे पहले एक ग्रेट सेग कार्ड, ये कार्ड द्वारा आपको पावर मिलेगी जो आपको हेल्प करेगा काम के अंदर। और ये एक वुकोंग कार्ड है, यानी जो रियल वुकोंग है ना उसी से इंस्पिरेशन लेकर एक कार्ड आपको ऐसे वुकोंग की पावर मिलेगी। द चोमू बंदर इसका नाम है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ ओके ठीक है। तो टास्क नंबर 1 जो सन वुकोंग रियल वाला, उसके पास जाना है, उसका जो पोटेंशियल है, उसका जो पावर है ना मिनिमम 30% बढ़ा देना है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड सन वुकोंग। और एक सेकंड, साले तूने जो मुझे कार्ड यहाँ पे दिया, द चोमू बंदर इसका नाम है, चोमू बंदर, साले तूने क्या मुझे चोमू समझ के रखा है, तेरी बहन की टिच्ची टिच्ची, ये ले ये ले ये ले और ये भी ले ये भी ले। सिस्टम को तोड़ के रख देता है, लेकिन सिस्टम अपने आप को रिस्टोर कर लेता है। हमारा मैं कट्टा भी चल ठीक है भाई, पहले मिशन में मुझे 3 महीने का टाइम मिला था, 100 दिन का, इसमें भी मिनिमम 100 दिन का टाइम होगा तो मैं आराम से करूंगा पहले आराम कर लेता हूँ। लेकिन सिस्टम कहता है सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, ये 3 दिन के अंदर आपको मिशन पूरा करना है वरना टह बोल जाओगे। हमारा मैं कट्टा बिलेक, साले सिस्टम में तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। अरे किधर है सन वुकोंग, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, अबे तुझे मोटिवेशन देके तेरे पोटेंशियल बढ़ाना है। तो आते 2 दिन बाद हमारा मैं कट्टा गलती से एक एसिड के पास आ जाता है और लोग इसको घेर लेते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता भैया दीदी सॉरी गलती हो गई, मैं गलती से यहाँ पर आ गया। वो लोग भी कहते गलती से आ गया, तुझे मालूम भी है हम कौन लोग हैं, हम रैटिया सेट के कमाल के लोग हैं और मेरा तो लेवल भी बड़ा हाई है। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं नहीं मैं आपको नहीं ढूंढ रहा था, मैं किसी और को ढूंढ रहा था, गलती से आपके एरिया में आ गया, माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं चल जाऊँगा यहाँ से।
वो लोग भी कहते क्या रे क्या करें इसका, बाकी सब भी कहते क्या करें इसको छोड़ेंगे नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। बुढ़ा भी कहता ना 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 तू नहीं जा सकता, एक काम करते हैं तुझे मार के तेरी बॉडी का, तेरी हड्डियों का, तेरे सारे बॉडी ऑर्गन का प्लस तेरे ब्लड का मिल के हम पिल बनाएंगे, जिस पिल से हमारी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे सालों क्या बोले जा रहे हो, अबे अबे तुम सब रैटिया सेट के लोग हो ना, तुम्हारे कपड़ों पे भी लिखा हुआ है रैटिया सेट, लेकिन ऐसा काम तो डेमोनिक सेट करता है। और मैंने सुना जो कल्टीवेटर लोग रहते हैं ना कभी भी मासूम आदमी को चोट नहीं पहुंचाता, तुम लोग क्यों पहुंचाना चाहते हो। तो वो सबके सब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं साले तू क्या कहानी पढ़ रहा है, जो यहाँ पे रैटिया सेट वाले बड़े प्यारे होते हैं और डेमोनिक सेट वाले कमीने होते हैं। कोई प्यारा नहीं होता, पूरी दुनिया ही कमीनी है और हम सबसे बड़े वाले कमीने हैं। हमारा मेकट्टा भी लेके नहीं मैं मेरे चीटिंग हो रहा है, अरे वो देखो आसमान में सलमान बॉय, इतना बोल के अपना कार्ड निकाल लेता है। ये वही कार्ड है जो सिस्टम ने दिया था द चोमू बंदर वाला, और हमारा मेकट्टा वो कार्ड यूज कर लेता है जिससे धीरे धीरे उसकी बॉडी में पावर आती है। वो भी कहता पावर आ रहा है पावर। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड अभी ये बच्चे का क्या हो रहा है, ये बच्चे के पास पावर आ रही है क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता हाँ सालो बहुत ज़्यादा पावर आ रही है अब मैं बनूंगा द ग्रेटेस्ट चोमू बंदर। लेकिन अचानक से पूरी पावर डिसअपियर भी हो जाती है। हमारा मेकट्टा भी लिखा है अबे 2 सेकंड के लिए पावर आई थी क्या, अरे सिस्टम ये क्या हो रहा है। सिस्टम भी कहता है जैसे आपने कार्ड यूज़ किया ना उसके लगभग 10 मिनट बाद आपको पावर मिलेगी, ये 2 सेकंड के लिए बस ऐसे ही था, मेन पावर 10 मिनट बाद मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो 10 मिनट बाद, साले सिस्टम में तुझे लिटरली गंदी सी माँ की गाली दे दूंगा। अबे तो 10 मिनट में लोग मार के मुझे खत्म ही कर देंगे, डेड बॉडी भी पूरा खत्म कर देंगे भाई। वो लोग पकड़ लेते हैं और कहते क्या रे चिकनी क्या था पावर, किधर गया तेरा पावर अब तू नहीं बचने वाला बिल्कुल भी। उतने में पीछे से अजीब सी आवाज आती है, तो जैसे देखा जाता है एक बड़ा सा ड्रैगन था और ड्रैगन के ऊपर द रियल सन वुकोंग बैठा हुआ था और उसके नीचे बंदर की आर्मी थी जो उसकी आर्मी थी। ये था सन वुकोंग। ये भी कहता सालो तुम कल्टीवेटर्स लोगों ने, मैंने सुना मेरे बहुत सारे बंदर लोग को मारा है, उनकी बॉडी को पिल में कन्वर्ट किया है, आज मैं उसका बदला लेने आया हूँ। तो बुढ़ा भी देखता हो शिट यार, हाँ हाँ हमने वाकई में कई सारे बंदर लोग को मारा था, लेकिन ये तो उनका मेन लॉर्ड द सन वुकोंग आ गया यार, इसको कैसे मारे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो भी मैं लड़ूंगा, हाँ मैं लड़ूंगा। ये देख मैंने फॉर्मेशन यहाँ पे बना लिया है, ये वो फॉर्मेशन है जिसमें अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला ना मैं बहुत ही बड़ा अटैक तैयार करूंगा। उसके बंदे लोग कहते यार सन वुकोंग पूरी आर्मी लेकर आया है, वो आपको टाइम नहीं देगा, वो आप पे अटैक कर देगा। भाई मर गए, अरे चुत गए गुरु। वो भी कहता ना अरे ना टाइम देगा ना। तो सन वुकोंग कहता है तेनू टाइम चाहिए, ठीक है ले ले बेटे मैं भी कैसे भी कमजोर दुश्मन के साथ नहीं लड़ता टाइम दे दे के मारता हूँ। दिया बेटे तेरे को टाइम यहाँ पे दे दिया, कम ऑन बेबी जल्दी से करो। और दुश्मन भी देख के चौंक जाते कि वाट सच्ची में टाइम दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी खुश किया, हाँ भाई 10 मिनट का टाइम मुझे चाहिए था, 8 मिनट का टाइम यहाँ पे बचा है, तुम लोग टाइम पास करो, बाद में मुझे पावर मिल जाएगी। वो बुढ़ा भी खुश हो जाता है यार सन वुकोंग शुक्रिया टाइम देने के लिए, लेकिन देखना बाद में तू ही बस आएगा। तो लिटरली 5 मिनट बाद है ना उसको पावर पूरा तैयार कर लेता है। तो वुकोंग भी कहता हो तो यही टाइम तुझे चाहिए था, अटैक तो लगता है तूने तैयार कर लिया है, मुझे भी तैयारी कर लेनी चाहिए। वो बुढ़ा भी कहता है अबे साले सन वुकोंग के अबे तुझे ना मुझे पहले अटैक कर देना चाहिए था, मार देना चाहिए था, लेकिन तूने मुझे टाइम दे दिया और ये देख ये कौन सा अटैक मैंने तैयार कर लिया, अब बेटे तू तो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 2 वीडियो और आएंगे, दोनों देखो एंजॉय करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। उस बुढ़े को टाइम मिल चुका था और उस बुढ़े ने लिटरली अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर है ना बढ़ा ली थी और एक बहुत ही बड़ा अटैक उसने तैयार कर लिया था। तो वो कौन कोई धमकी देता है कि तूने टाइम देके अपने लिए गलत किया उसके बंदे लोग भी कहते व्हाट हमारे बुढ़े ने सच्ची में पावर यहाँ पे बढ़ा लिया। लड़की भी कहती है बढ़ा तो लिया लगता है। अब वो सन वुकोंग गया, बुढ़ा भी कहता चल वे सन वुकोंग चल जा ऊपर वाले के पास, इतना बोल के काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। हमारा वुकोंग पूरा रेडी है और अटैक का प्रेशर इतना ज़ोरदार था ना कि आसपास के बाकी बंदे सही नहीं पाते, सब उड़ उड़ के कहीं दूर गिर रहते हैं। बुढ़ा भी कहता सन वुकोंग नाउ यू आर डेड, लेकिन सन वुकोंग आराम से खड़ा हुआ है, कुछ मतलब करता ही नहीं। उतने में अटैक आता है, लगता है धमाका होता है, माहौल पूरा धुआं धुआं धुआं। बुढ़ा भी कहता मर गया बंदर कबाब यहाँ पे बन गया। तभी पीछे से आवाज़ आती है बुढ़े ज़रा पीछे देख लो। हाँ तो सन वुकोंग पीछे आ चुका था। वो भी कहता व्हाट साले तू पीछे आ गया, एक सेकंड तेरा साइज इतना बड़ा कैसे हो गया, अबे ऐसा कैसे कर सकता है तू। तो वुकोंग कहता रुक मैं बताता हूँ। भाई बहुत ही ज़्यादा जोर से मुक्का मार के उसको नहीं मारता, पूरा माहौल बिगाड़ देता है, पूरा पहाड़ वहाड़ तोड़ देता है। उसके लोग डर जाते हैं मम्मी रे अरे का मुक्का मारो पहाड़ यहाँ पे तोड़ दिए। वो भी कहता क्यों कैसा लगा मेरा ये पावर है।
ये देख के बूढ़ा एकदम डर जाता है, घुटने पे आता है, रोने लग जाता है, कहता है सॉरी यार गलती हो गई, माफ कर दो, बच्चे की जान लोगे क्या, जाने दो ना प्लीज। तो वुकोंग का साइज काफ़ी बड़ा था, वो साइज छोटा कर लेता है और उसका ध्यान चल जाता हमारे मेन कटर पे और कहता है क्या रे चिकने तू कौन है, हमारे में कटर का अभी भी 40 सेकंड बाकी है 10 मिनट होने में। तो वो भी कहता ना अरे तुम उसके साथ लड़े रहते ना, उसके साथ लड़ो ना, मेरे पीछे काहे को पड़ गए। वो भी कहता तू एक इंसान है और आई हेट इंसान, चल भी बेटे तू भी मर जा। वो भी कहता नहीं अरे डिसाइपल, मुझे आपका डिसाइपल बनना है, मैं डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। वो भी कहता क्या बोला मेरा डिसाइपल। हमारा में कट्टा भी कहता या मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप मुझे डिसाइपल बना लो ना, अब जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा प्लीज़। भाई 15 सेकंड और बाकी है, प्लीज़ ये 15 सेकंड जैसे तैसे काम चला लूँ यार। वो भी कहता हो ऐसा लगता है मैं बाहर से बड़ा फेमस हूँ, इतने दूर से लोग मेरे डिसाइपल बनने आते हैं, अगर ऐसी बात है अब तू पक्का जान से मरेगा। हमारा में कट्टा भी कहता क्यों यार, आप मुझे क्यों जान से मारना चाहते हो। वो भी कहता क्योंकि एक इंसान मेरा डिसाइपल बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, बेटे मर जा। हमारा में कट्टा भी लग नहीं। उतने में हो जाता है 1 सेकंड और 0 सेकंड, लेकिन धमाका हो चुका है। वुकोंग को लगता मर गया क्या साला बच्चा, किधर गया, लेकिन नहीं मरा था। फाइनली हमारे मेन कट्टा को पावर मिल चुकी थी और वो सचमुच का श्योमू बंदर बन चुका था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ इसे कहते हैं द रियल पावर, नाउ आई एम ग्रेट। वो वुकोंग भी चौंक जाता है 1 सेकंड, कौन है यार ये, इसका पावर इसका सब कुछ तो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना लग रहा है। हमारा में कट्टा सर वुकोंग को छोड़कर सबसे पहले ना उस बुढ़े की ओर देखता है और गायब हो जाता है। बुढ़ा भी लग किधर गायब हो गया। हमारा में कट्टा बुढ़े के पीछे आता है और मारता है उसको और कहता है क्या रे साले बुढ़े, तू मेरे को मार के मेरा ब्लड एसेंस का पिल बनाना चाहता था, ये ले कुत्ते ये भी ले। लिटल उसकी टांगे पकड़ कर धोबी पछाड़ मारने लग जाता है, यहाँ से उठा के वहाँ, फिर पिछवाड़े पे मारता है। बुढ़ा भी चिल्लाता भाई छोड़ दे मुझे मत मार। तो संग वुकोंग देखता है और कहता है ओह ये तो वही लड़का है, हा इसकी पावर तो बढ़ गई है, अब तो इसके साथ लड़ने में मजा आएगा। और याद है ना वो एक ड्रैगन पे बैठ कर आया था, तो ड्रैगन को बुला लेता है और कहता है मेरे ड्रैगन जल्लड उसके साथ। हमारा मेकट्टा भी देखता हाँ ये सन वुकोंग के बारे में कैसे भूल गया। और वो जो ड्रैगन था ना वो भी अटैक करने को पूरा रेडी यहाँ पे था, लेकिन अचानक से आसमान में कोई और आ जाता है जिसको देख के बुढ़ा खुश हो जाता है और कहता है इमोर्टल, एक एक्चुअल की इमोर्टल यहाँ पे चले आए, ये हवेली इमोर्टल है, हवेली इमोर्टल बचा लो मुझे, ये दोनों शैतान है, ये दोनों बंदर है, मारो इनको। तो वो इमोर्टल भी कहता हाँ मुझे महसूस हुआ 2 डेमन का ऑरा और मैं दोनों का डेमन का ऑरा चेक करने आ गया, तुम दोनों बंदर घुटने पे आ जाओ जल्दी से। तो हवेली वुकोंग कहता कौन है साले तू तू चाहता है कि मैं तेरे सामने घुटने पे आऊं, आज ही मेरा कद्दू भी घुटने पे नहीं आएगा, ये ले मेरा कौम है हाँ में हाँ। इतना बोल के रस्सी फेंक कर उसको पकड़ लेता है और वो कमीना कहता है रस्सी है, तुझे क्या लगता है कि रस्सी मुझे पकड़ के कभी भी बांध सकता है, देख इसको तो मैं आसानी से तोड़ दूंगा, लेकिन नहीं टूटता। ये भी कहता मैं तोड़ दूंगा लेकिन वापस से नहीं टूटता। अरे भैया टूट जा, अरे मैया रे टूट जा, अरे पापा रे टूट जा, अरे टूट जा रे, अरे यार ये टूट क्यों नहीं रहा मम्मी मैं इतने सालों से सेकुलेशन में था, बाहर लोगों से मिलने आया ही नहीं, इतने में यहाँ के बंदर भी इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, अरे मम्मी रे टूट जा वरना इज्जत का फालूदा हो जाएगा। और ड्रैगन इसको ऐसा घूर घूर के देखता है, वो भी कहता ड्रैगन मुझे खा मत जाना यार। तो ड्रैगन लिटरली खा जाता है, हाँ उसको खा जाता है, जो देख के बुढ़ा भी लायक है अबे खा गया क्या उसको। ड्रैगन खाने के बाद है ना उसको पावर मिलती है और उसका लेवल अप हो जाता है। हमारा सन वुकोंग कहता है मुझे तो अपना पावर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ड्रैगन ही मार दिया। वो बुढ़ा बेचारा बेहोश हो जाता है कि भाई अब तो चुद गए गुरु, अब कोई मुझे नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और यहाँ पे ड्रैगन का तो लेवल अप हो चुका था, पहले लाल कलर का ड्रैगन था लेकिन अब लेवल अप होने के बाद है ना हरा बन चुका है और कहता है लेवल अप हो गया मेरा, लेवल अप हो गया मेरा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको खत्म करूंगा। हमारा मेन कट्टा के बारे में कहता है उसको भी मारूंगा किधर है, लेकिन हमारा मेन कट्टा एक बड़ा सा छड़ी लाता है जो देख के ड्रैगन डर जाता है कि नहीं और लिटरली छड़ी के नीचे उसको चाप के उसका पापड़ बना देता है। भाई ड्रैगन खत्म, मर चुका है। सन वुकोंग भी लाइक है क्या मर गया, बाकी लोग भी कहते हैं हाँ भाई मर गए, हमारे सबसे बड़े ड्रैगन मर भी गए। हमारा मेकट्टा भी कहता रहे मर गया यार सॉरी, मैं तो थोड़ा सा बस चोट पहुंचाना चाहता था, मुझे लगा नहीं था कि उसका पापड़ यहाँ पे बन जाएगा। भाई सन वुकोंग की फटके 4 हो जाती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे ड्रैगन को एक बार में कैसे मारा। अरे भाई कौन है तू, तूने वेपन से मारा, माँ का दूध पिया तो बिना वेपन का लड़के दिखा मुझसे।
हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि मैं बिना वेपन का लड़के यहाँ पे दिखाऊंगा। वो भी कहता है मत किया कर यार, बड़ा कमीना है साले, बड़ा कमीना है। हाँ, मेरा सबसे जो वीक स्पीड है, तो स्पीड में लड़के दिखा। हमारा मैं कट्टा भी कहता है स्पीड, फिर तेरी बीबी बड़ा दुखी हो जाएगी। साले तुझे जिसमें भी लड़के दिखाना है लड़के दिखा, मैं कैसे भी तेरे से लड़ने को तैयार हूँ। सन वुकोंग कहता आजा बेटे, तो हम डायरेक्ट फाइट नहीं करेंगे। याद है एक माउंटेन यहाँ पर, उस माउंटेन पे एक लोटस आता है, जो पहले उस लोटस को लेकर आया ना वो जीता। हमारा मैं कट्टा भी कहता ओके ठीक है। तो सन वुकोंग भाग जाता है कि मैं आ रहा हूँ। और याद है ना सन वुकोंग की, अगर आपने कहानियां पढ़ी हो या मूवी देखा हो, तो उसके पास एक बादल है, जिस बादल पे बैठ के उड़ा करता है। तो ये लिटरली बादल पे बैठ के उड़ के चल जाता लाने के लिए। ये लोग भी कहता मैया रे सन वुकोंग इतना तेजी से चल गया, और तो लोटस लेकर आ भी जाएगा। और हमारा मैं कट्टा उतने में गायब हो चुका था। अब आते भाई उस लोटस वाले एरिया में, जहाँ पे ढम करके वो नीचे गिर जाता है अपने बादल से। तो चिल्लाता भी साले बादल ऐसी लैंडिंग कौन करवाता है। बादल भी कहता तेरा बाप साले, मिडल फिंगर दिखा देता है। ये भी कहता साले मेरा बादल होके मेरे साथ गद्दारी करता, छोड़ो ये लोटस। हाँ, लोटस लेके चल जाऊंगा तो जीत जाऊंगा। तो आधे घंटे बाद लोटस लेके वापस आता है। हमारा मैं कट्टा उधर ही खड़ा था। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता यू आर लेट ब्रो, तू लेट आ गया, तेरे मुंह पे चोट कैसे लगी है। वो भी कहता बेल ये चोट है एवे यहाँ पे लग गया साले, और मैं से पहले आके तूने क्या उखाड़ लिया। तो लोटस ला ही नहीं पाया होगा, क्योंकि लोटस तो मेरे पास है। हमारा मैं कट्टा भी कहता सही बोला, मेरे पास लोटस नहीं है। वो भी कहता तेरे पास कैसे होगा, लोटस तो मेरे पास है। ये देखो लोटस। बुढ़ा और उसकी पूरी टीम देख के चौंक जाती कि मैया रे ये बुकोंगवा तो सच्ची में लोटस से लेकर आ गया यार, ये तो वाकई में ग्रेट आदमी है। जो उसकी टीम थी बंदरों की, वो भी कहता वाह मालिक अपने बवाल मचा दिया। सन वुकोंग भी कहता रे छोटी बात है भाई, छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी लग साला कितना हंसता है। चल यार ठीक है, मेरे पास लोटस नहीं है। तो वो भी कहता है नो तेरे पास लोटस नहीं है, चोमू हाड़ मांझा मेरे सामने घुटने पे आ और तलवे चाट है। हमारा मैं कट्टा भी कहता लोटस नहीं है मेरे पास। तो ये नहीं पूछेगा कि मेरे पास लोटस क्यों नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी तेजी के स्पीड से गया। इतना तेजी के स्पीड से गया ना कि सारे गॉड लोगों ने मुझे देख लिया और मेरे पे थू थू करने लगे। तो मुझे गॉड लोगों के साथ लड़ने का शौक नहीं था, इसलिए मैं लेकर नहीं आया। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। सन वुकोंग हंसने लग जाता है, कहते व्हाट तेरा स्पीड इतना तेज है कि गॉड लोग तुझसे देख के चौंक गए। अबे साले क्या मजाक करता है, क्या जोक मारे भैया जी। सारे बंदर मिलके हंसने लग जाते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। हमारा मैं कट्टा जब रीज़न बताता है कि मैं ज़्यादा स्पीड से चल गया, इतना स्पीड के चक्कर में कि सारे गॉड मुझे देख रहे थे और गॉड लोग मुझे परेशान ना करने लग जाए, इसके चक्कर में मैंने इग्नोर मारा और लोटस लेके नहीं आया। लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता, स्पेशली सन वुकोंग को विश्वास नहीं होता। हंसने लग जाता है और कहता दिखा मुझे, तू अपना स्पीड यहाँ पे दिखा। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है देखते रहना, अपना आँख मत झपकाना वरना उतने में मैं गायब भी हो जाऊँगा। तो लिटरली बड़ा तेज़ी के स्पीड से भागता है, इतना तेज़ी के चक्कर में कि देख सकते हैं भाई आसमान में पूरा भवंडर ही तैयार हो जाता है। भाई सब लोग देख के चौंक जाते हैं, यार 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और इसके चक्कर में आसमान में पूरा एकदम डिमोनिक माहौल तैयार हो जाता है। सन वुकोंग को विश्वास नहीं होता ये क्या है, ये क्या हो गया। हमारा मैं कट्टा अचानक से उसके पास आता है और कहता लो मैं आ गया। लेकिन हमारे मैं कट्टा की खुद की फट गई थी। वो भी कहता भाई मेरा स्पीड इतना तेज है, अबे मुझे खुद नहीं पता था। अरे सिस्टम ने तो चोमू बंदर नाम खाली फालतू में दिया है, रियल में तो ये बैडेस्ट बंदर है। और दूसरी ओर वो जो रियल सन वुकोंग है भाई पूरा हिला हुआ था और कहता ये क्या हो गया। ऐसा लगता है मेरे सामने एक शैतान है और वो शैतान मुझे अपनी मुट्ठी में पकड़ कर मुझे दबाना चाहता है, मुझे मिटाना चाहता है। अरे यार नहीं, मैं कैसे मिटूँ। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने उसका जो पोटेंशियल है ना वो 5% बढ़ा चुका है और करंट पोटेंशियल 50% का है। याद है ना सिस्टम ने क्या मिशन दिया था कि सन वुकोंग का पोटेंशियल 30% बढ़ाना है, लेकिन 50% हो चुका है, यानी आधा मिशन पूरा हो गया, आधा करना है। सन वुकोंग तो पूरा ऐसा सैड हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता और कहता बिल्कुल भी ना, तुम्हारे पास कोई आर्टिफैक्ट होगा, तुम्हारे पास कुछ होगा जिसके चक्कर में तुम्हारा स्पीड इतना तेज है, वरना ऐसे तो मुझे हरा ही नहीं सकता। हमारा मैं कट्टा भी कहता है तो काम करो तुम भी आर्टिफैक्ट वगैरह ले लो। वो भी कहता हाँ सच्ची में। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ सच्ची में, तुम्हें जो भी आर्टिफैक्ट लेना है, जो भी कपड़े पहनना है, जो जूते पहनना है, जो कुछ चाहिए सब ले लो, बाद में मत कहना कि मैंने मना कर दिया। वो भी कहता फिर तो तू मेरे सामने जीतेगा ही नहीं, तुझे आइडिया नहीं है मेरे पास कितने कमाल के इक्विपमेंट है। लेकिन एक सेकंड शिट यार, उसके बारे में कैसे भूल गया। हाँ मैं इक्विपमेंट लेकर आ रहा हूँ, तुम सब यहीं पर बैठे रहो, खबरदार कोई पीछे से आया तो। हमारा मैं कट्टा भी कहता सच्ची में। उसके बंदर लोग भी कहते हैं हाँ हमारे मालिक लोग ना इक्विपमेंट लेकर आएंगे, उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। साले तू बहुत ज़्यादा उड़ी यहाँ पे रहता ना, मेरे मालिक मार के बदला लेंगे, लेकिन मालिक जल्दी आना मालिक। वो भी कहता सालो ज़्यादा दिमाग का दही मत करो, मैं आ रहा हूँ।
हमारे मेक कट्टा को गड़बड़ लगता है कि इक्विपमेंट तो पहनना है, यहीं पे पहन लो। अरे यार ऐसा थोड़ी ना कि नंगा तुमको होना है, साला ये क्यों अलग हो रहा है। वो लिटरली चट्टान के पीछे आता है और अपना इक्विपमेंट बदलने लग जाता है। वो कहता है पहन लो बेटा, जल्दी जल्दी पहन लो, कोई देख ना ले। हमारा मेक कटर आता है, देख लेता है और हंसने लगता है कि अच्छा बेटे इसके चक्कर में दूर था क्या। वो भी कहता भाई इसने देख लिया, साले निकल यहाँ से। हमारा मेक कटर जोर जोर से हंसता है, वो कहता है तेरा पोपट हो गया साले, मैंने सब कुछ यहाँ पे देख लिया। और लिटरली उसके चक्कर में बंदर भाग भाग कर पब्लिक के सामने आता है और पूरे पब्लिक के सामने शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि उसने प्यारे प्यारे लिटरली प्यारे प्यारे टेडी के टैटू बना के रखे थे अपने हाथों पे। यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स लोग भी डर जाते हो, कहते व्हाट, इतना खतरनाक सन वुकोंग अपने हाथों पे कुत्ते और बिल्ली का टैटू यहाँ पे बना रहा है। वो भी कहता साले तूने मुझे एक्सपोज कर दिया, मैं मारूंगा अब साले तुझे, कुत्ते की मौत मारूंगा। इतने सालों से जो मैंने अपना क्रूर एकदम निर्दय आदमी का इमेज बनाया था, आज सब टूट गया। लोगों ने देख लिया मेरे अंदर का क्यूटनेस। अरे मम्मी रे ऐसा क्यों करता है। कुछ देर बाद तैयार हो जाते हैं। मनी मन अभी भी नाराजगी थी कि इज्जत का फलूदा हो गया। हाँ लेकिन लड़ने को तैयार हूँ, आजा। मैंने अपने सारे बैटल आर्मर, सारे जूते, सब कुछ यहाँ पे पहन लिया है। अब तू बेटे मरेगा मेरे हाथों से। ये ले ठाम सबसे पहला अटैक। हमारा मेक कट्टा भी कहता आजा बेटे मैं भी रेडी हूँ। और लिटरली हमारे मेक कट्टे ने सब कुछ उतार दिया था, जैकेट वैकेट, बस उसने कच्छा और माथे का कुछ तो पहन के रखा था। वो भी कहता साले तूने सब उतार दिया है, हमने सामने टिकेगा नहीं। दोनों का अटैक आपस में लगता है, जोरदार धमाका। और ये धमाके का जो पहुँच है ना, दुनिया के कोने कोने लिटरली दूसरे दुनिया तक यहाँ पे जाता है। दूसरे दुनिया में जो अलग अलग कॉन्शियसनेस थे, जैसे कि दर्द है, बिलीफ है, शब्द है, भाई लिटरली हर एक चीज़ है ना हिल के रख जाती है। ज़्यादातर सन वुकोंग हिल जाता है। वो भी कहता कैसे भाई मैंने इतना बड़ा अटैक किया लेकिन तो भी मेरी क्यों बैंड बज गई, भाई मेरा पापड़ क्यों बना है, मैं बेहोश क्यों पड़ा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्योंकि तू कमज़ोर है रे। वो भी कहता नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूँ, मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता स्ट्रॉन्ग बनेगा अपने अंदर विश्वास रख के, अपने अंदर की इच्छा शक्ति समझ के, दुनिया को भुला कर मैंने अपने फोकस बढ़ने का, दुनिया का हर एक डाव समझने का। तुम्हारा डाव इनकम्प्लीट है, अपने डाव को पूरा करने का। वो भी कहता क्या मेरा डाव इनकम्प्लीट है, नहीं मेरा डाव तो कंप्लीट है ना, नहीं नहीं मेरा डाव सच्ची में कंप्लीट है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से नोटिस करता है उसके सामने एक दरवाज़ा अपीयर हो गया है। ये भी कहता दरवाज़ा, ये दरवाज़ा मुझे कहाँ ले जाएगी। तो ये दरवाज़ा मुझे ले जाएगी एक नई जर्नी पे। तो फाइनली उसको मोटिवेशन मिलता है, उसका पोटेंशियल 30% बढ़ जाता है। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने उसका पोटेंशियल 30% बढ़ाया तो आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो गया और इसके बदले हम आपको एक रिवॉर्ड देंगे। वो एक करेक्टर नेज़ा का, नेज़ा भी एक काफ़ी कमाल का चाइनीज़ माइथोलॉजिकल करेक्टर है, आपने काफ़ी चाइनीज़ मांगा या चाइनीज़ मूवी में देखा होगा। तो अब उसका कार्ड यहाँ पे मिल चुका है। हमारा मेक कट्टर भी कहता है ये हुई ना बात, अच्छा वो इसका नाम चोमू नेज़ा नहीं है, वरना बंदर के टाइम पे तो चोमू बंदर कौन नाम देता है। अब लिटरली वो सन वुकोंग हमारे मेक कट्टा का इतना बड़ा फैन बन जाता है ना कि घुटने पे आके कहता प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल बना लो मास्टर प्लीज़। हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल तुमको डिसाइपल बनाना है उतनी भी बड़ी बात नहीं है, बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। वो भी कहता बोलो बोलो क्या कंडीशन है, जो बोलोगे हम सब पूरी करूँगा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल ये जो तुम्हारे हाथों पे प्यारे प्यारे से टैटू है ना वो टैटू को मिटवाओ। वो भी कहता क्या आप मेरा टैटू क्यों मिटवाना चाहते हैं भाई, ये कैसा कंडीशन है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे सच्चे मर्द यहाँ पे चाहिए डिसाइपल के तौर पे, ये छमिया लोग यहाँ पे नहीं चाहिए टैटू बनाने के लिए। बोल बेटे तुम्हारा क्या चॉइस है। उसकी फट के चार हो जाती है क्योंकि उसको डिसाइपल भी बनना है और टैटू से भी बड़ा प्यार है। मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या चूज़ करूँ। आई एम सॉरी मास्टर लेकिन ये टैटू मैं नहीं मिटवा सकता। आई एम सॉरी, आई ने थोड़ी शर्म की बात है लेकिन मुझे टैटू बड़ा पसंद है। हमारे मेक कट्टा को हंसना आ जाता है और कहता साले मैं मजाक कर रहा हूँ, तुझे जितना टैटू बनाना उतना टैटू बना, कुत्ते का, बिल्ली का, भालू का, अरे मेरे को चलेगा, हमें तो बस तेरे मज़े यहाँ पे ले रहा था। तो हाँ ठीक है भाई। और कौन कौन था जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, जिसकी तुमने बैंड बजाई थी। तुम इकलौते ऐसे लड़के नहीं हो, आगे चल के मेरे कई सारे डिसाइपल और बनेंगे, सबके साथ तुम्हें मेंटेन करके रखना है, समझ गए। वो भी कहता या मास्टर मैं समझ गया, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। तो बाकी जो बंदरों की टीम है ना वो भी कहता मालिक हम भी आएंगे, हमें भी आपका डिसाइपल बनना है। और जो कल्टीवेटर्स थे वो भी कहते हमें भी बनना है। हमारा मेक कट्टा भी कहता निकलो सालो, इतना सबको मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाला, अरे जो रियल लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और वो जो बंदर यहाँ पे था जिसको मैंने मारा वो कमीना बंदर था, अच्छा बंदर नहीं भाई ड्रैगन, अच्छा हुआ कि मैंने मारा। रही बात तो डेमोनिक कल्टीवेटर, वो साला कुछ आगे चल के खास उखाड़ नहीं पाएगा तो उसको जिंदा छोड़ दिया, वही बड़ी बात है। उतने में सिस्टम अचानक से आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैया रे तू किडनी में हार्ट अटैक ला के मारेगा क्या, बोल बेटे अब क्या होगा। तो बोला जाता अगला मिशन एक्टिवेट हो चुका है। एक वॉल करी
उसको यहाँ पे ढूंढना है और उसका पोटेंशियल भी है ना 30% बढ़ाना है। हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे तूने मुझे नेज़ा का कार्ड दिया, मुझे लगा अगला करेक्टर नेज़ा होगा, लेकिन ये तो कोई वेल कैरी यहाँ पर है। आई डोंट नो यार ये कहाँ पे मिलेगी। अब आते भाई दूर कहीं किसी सिटी के अंदर कोई शैतान यहाँ पे था, जो शैतान धीरे धीरे अपना पावर अवेकन किया जा रहा था, और कोई शैतान फीमेल वहाँ पे बैठी थी और कहती है चलो यार बढ़िया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई हमारे मेन कट्टा का एडवेंचर कैसा होता है। अगर आपको बढ़िया लगा है तो कल से कंटिन्यू होगा, डेली चैप्टर्स आएंगे, और ना मैं कोई और मानूंगा देख लूँगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। याद है पिछले एपिसोड के एंड में हमने किसी फीमेल डेमन को यहाँ पे देखा था। हाँ, तो इस एपिसोड की स्टार्ट उसी फीमेल डेमन से होती है, और फीमेल डेमन किसी के साथ बात कर रही थी, किसी शैतान के साथ, और कहती है तुम्हें मालूम है क्या, टोटल 3 दिन का टाइम यहाँ पे लगा तुम जैसे कमीने को पकड़ने के लिए, और तू साल अभी भी छटपटाया जा रहा है। तो किसी शैतान को पकड़ के रखा था, और शैतान भी कहता तो क्या हो गया ये भी कहती तो क्या हो गया भाई, हड्डी बची हुई है तेरी, क्या लगता है तू बच के निकल जाएगा? साले बिल्कुल भी नहीं। तो हड्डी भी कहता है क्यों नहीं लिटरली तुम्हें शायद मेरे बारे में आइडिया नहीं है, ये देख। तो वो लिटरली अचानक से कुछ भवंडर जैसा निकाल लेता है, और जो औरत ना भवंडर में कैद हो जाती है, अलग एरिया में अपने आप को पाती है, समझ ही नहीं आता ये क्या है। तो हड्डी पीछे से आता है और कहता है ये मेरा डोमेन है, द डोमेन ऑफ पावर, और मैं हूँ एक डिवाइन गॉड है, और उसको पकड़ लेता लड़की को। लड़की भी कहती नहीं छोड़ो मुझे जाने दो, वो भी कहती ना ना अब तो मेरे पेट में आएगा। लड़की भी लाइक नहीं जाने दो। अब आते हैं हमारे मेक कट्टा की ओर, जो काफ़ी ट्रैवल करके काफ़ी दूर आ जाता है और कहता है बाप रे। तो ये है डॉटर किंगडम। हाँ, किंगडम का नाम है डॉटर किंगडम, यानी बेटी का देश, राजस्थान का उल्टा वाला। हमारा मेक कट्टा भी लाइक साला हालत ख़राब हो गया, और मंकी किंग भी साथ में था। वो भी कहता कब तक। हमारा मेक कट्टा भी कहता सामने आ, मुझे देखने दे, तुझे पसंद है ना क्यूट चीज़ें। वो भी कहता मुझे क्यूट चीज़ें पसंद है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा क्यूट नहीं हो गया क्या ना। हमारे मेक कट्टे ने ज़बरदस्ती उसका साइज़ छोटा करके एक बच्चे जैसा बना दिया था। वो भी कहता मुझे शर्म आ रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुझे शर्म आ रही है, लेकिन मुझे तुझे ऐसा देखकर मज़ा आ रहा है आजा मेरे प्याले ले 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 ले, मज़ा आ रहा है ना। बात दरअसल ये है, ये प्यारा सा भोला भाला सा बच्चा लगेगा, और मैं बच्चे के साथ जाऊंगा ना तो शैतान लोग भी देख के बोलेंगे अल्ले ले ले कितना प्यारा बच्चा है, और कमीने लोग मुझे जानबूझ के परेशान नहीं करेंगे। ये कमीनों से बचने की निंजा टेक्निक है मेरी। लेकिन कोई कमीना देख लेता है, और ये कमीना भाई कुछ बुरा करने के बारे में सोचता है। उसका एक पार्टनर भी था, दोनों सामने आते हैं और कहते क्या हुआ भाई साहब, ऐसा लगता आप इस एरिया में नए नए आए हो, आपको रहना खाना पीना चाहिए, हो सके तो मसाज, रात में घप घप। हमारा मेक कट्टा भी लगे एक सेकंड, रात में घप घप का क्या मतलब है? अबे कहिए कोठे वाले के बारे में तो बात नहीं कर रहा। अबे यार ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, कोठा वाला काम कितना बुरा होता है भाई। नहीं ये गंदा काम होता है। वो भी कहता टेंशन ना ले भाई, एक से बढ़कर यंग और सुंदर लड़कियां मिलेगी। हमारा मेक कट्टा भी लगा हाँ ये उसी के बारे में बात कर रहा है। साला मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं बच्चा हूँ। वो भी कहता कमॉन यार, खड़ा तो होता है ना आपका। अरे यार डॉटर किंगडम के अंदर हमारे बॉस ने कब्जा कर लिया है, देश के कोने कोने में हमारा राज चलता है, देश की हर औरतें हमारे चंगुल में है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या पूरे देश पे कंट्रोल कर लिया है? वो भी कहता है यार आपको विश्वास नहीं होता, ये देखो एक छोटा सा बॉल निकालता है, जिस बॉल द्वारा वो बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियों का फिगर दिखाता है, और कहता है देख रहे हो ये डॉटर किंगडम में रहने वाली सारी लड़कियां हैं, आपको जो चाहिए हम वो दिलवा देंगे। हमारा मेक कट्टा भी लगे सच्ची में सच है। वो भी कहता है यार देख लो सब एक से बढ़कर एक यहाँ पर है, आपको हैंड जॉब ब्लो जॉब चाहे तो आप मार सकते हो, टॉर्चर कर सकते हो, आपको जो करना वो कर सकते हो, सारी की सारी लड़की हमारी गुलाम है। अब ये देख के मंकी किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो मुंह तोड़ देता और कहता साले लड़कियों की इज्जत पे हाथ डालने वालों को उंगलियां नहीं काटता उनका गला। वो भी कहता है मेरा गला मत काटो, मुझे मत मारो। बंदर भी कहता मारूंगा साले, जान से मारूंगा तुझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता रुक। वो भी कहता मास्टर लेकिन ये कमीने। हमारा मेक कट्टा भी कहता चुप कर, अरे ये बंदर मेरा डिसाइपल है, थोड़ी बदतमीजी कर लेता है, माफ कर दो इसको बाय। उसको लेके चल जाता है। ये भी कहता भाई मारा तुझे? वो भी कहता हाँ साले ने बहुत मारा, हाँ लेकिन छोटे मोटे डरपोक आदमी है भाई, टेंशन ना लो, वो लोग हमारे रास्ते के बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे मंकी किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हमारा मेक कट्टा भी कहता गुस्से में है? वो भी कहता बिल्कुल भी ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता या गुस्से में है तू? नहीं तुझे किस बात का गुस्सा है कि वो लोग लड़कियों को मारते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, तुझे वो वाकई में लगता है वो लोग ऐसा करेंगे? नहीं तुम ही सोचो, एक ऐसा आदमी जो पूरे किंगडम पे कब्जा कर ले और उसके दो छोटे छोटे बंदे आके सबको बताएं कि देखो हमने कब्जा कर लिया। अरे जब कोई कब्जा कर लेता है ना तो बच्चे बच्चे को खबर यहाँ पे मिल जाती है। क्या लगता है वो लोग सच बोल रहे हैं? अबे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के पैसा लूटना चाहते हैं।
तो बंदर भी कहता है अबे हाँ सही बोला यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ, लेकिन ये जो झूठ बोलने का उनका तरीका मुझे पसंद नहीं आया, और न जाने ऐसे और क्या क्या लोग होंगे जो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर रहे होंगे। ऐसे सारे बंदरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उनकी कह के ले लूंगा। इधर बंदर घुटने पे आता है और कहता मास्टर आप कितने समझदार हो, आपने देखते ही अनुमान लगा लिया। लेकिन मैं बेकार बंदर, मैं अनुमान नहीं लगा पाया। आई एम सॉरी प्लीज यार, आपके जैसा इतना चोमू शक्ल का, इतना आलसी आदमी, इतना ठरकी आदमी, इतना गिरा हुआ आदमी, इतना घटिया आदमी भी पता लगा सकता है, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया। आई एम सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी लग साली है, मजाक उड़ा रहा है क्या? लेकिन तारीफ के लिए शुक्रिया ही कोई बड़ी बात नहीं, अनुमान लग जाता है। चल यार आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ने वाले थे पीछे से आवाज आती है, ओ ठरकी लोग इधर देखो। ये लोग भी कहते कौन ठरकी, कौन बोल रहा है? तो कोई लड़की थी, वो भी कहती तुम्हारे दोनों साथी लोग को मैंने बैंड बजा दिया, अब तुम्हारी बारी है, मेरे हाथों से बच के जाओगे नहीं। और लिटरली हाथों में तो छोटे छोटे पपेट थे, और ये उन्हीं लोगों का पपेट था जिनको हमारे मेक कट्टा ने पीछे देखा था, जो बुद्धू बना रहे थे। हमारा मेक कट्टा भी लेके एक सेकंड, वो दोनों आदमी पपेट में कैसे बन गए? सिस्टम भी कहता बधाइयो, टारगेट यहाँ पे मिल गया। याद है ना वेलकरी करके कोई था जिसको हमारे मेक कट्टा को काम मिला था पावर बढ़ाने का, ये वही लड़की थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है लेकिन एक सेकंड भैया बड़े गुस्से में लग रही है। वो गुस्से में थी, हमारे मेक कट्टा को भी और बंदर को भी ना कमीना समझ के लिटरली उन पे अटैक कर देती है। और कहती जो औरतों की इज्जत पे हाथ डालते हैं उनका उंगलियां नहीं काटती, उनका काटती हूँ गला। हमारा मेक कट्टा भी लग बस कर यार, कितना डायलॉग कॉपी करेगी? नहीं नहीं, अरे हम कोई औरत पे हाथ पे उंगली अबे नहीं करते यार कुछ। मंकी किंग के ताजान लड़ना है क्या? आजा लड़ ले, ओ लड़की की बच्ची आजा लड़ ले। भाई दोनों गुस्से गुस्से में आके लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना बंदर एक मुक्का लेता है और मुक्का लेके ठम से मारता है, लेकिन लड़की ज़्यादा तेज थी भाई, वो तलवार से मार के बंदर की बैंड बजा देती है, फिर दूसरा अटैक करती है। लेकिन क्या हाँ वो बंदर रियल नहीं था, वो तो क्लोन यहाँ पे था। रियल वाला बंदर पीछे से आता है और कहता है मैडम जी मैं तो पीछे हूँ देख लो, ये लो मेरा दो जोरदार मुक्का। बहुत ही ज़्यादा जोर से मुक्का मारता है और लड़की को लगता है, लड़की को बड़ा चोट लगता है। लड़की भी मार दिया रे। बंदर भी कहता है वो तो बस एक ही मुक्का था, हिम्मत तो अगला मुक्का संभाल के दिखाओ। लेकिन लड़की फिर अपने तलवार से साप 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 मार के पूरा बैंड बजा देती है। बंदर भी लगकर यानी ये कब से हार मानने की एक्टिंग कर रही थी, लड़की तो रियल में बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई, इतना मारती है कि बंदर लड़ने के लायक नहीं बचता। जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता है आमी लड़बो, आमी लड़बो। लड़की भी लग ओ तुम ही बंगाली। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार, मेरा बंदर इतना स्ट्रॉन्ग था तो भी लड़की के सामने इतना कुत्ते तरीके से मार खा रहा है, अबे ऐसे कैसे? लेकिन शांत हो जा गुरु, मेरे पास कार्ड यहाँ पर है, मुसीबत आएगा तो कार्ड यूज कर लूंगा। अरे दीदी सॉरी, वो मेरा बंदर थोड़ा सा बदतमीज है। बंदर भी कहता मालिक पीछे हटो यार, ये औरत कुछ ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तो भी मैं जीतूंगा। मैंने अपना पूरा पावर लगाया, कहाँ है? हमारा मेन कट्टा भी कहता पूरा पावर लगाया क्या? साले कुछ और भी है क्या तेरे पास बंदर? वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, अरे मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। वो भी कहता है या शायद आपको मालूम नहीं है, मैंने डाउ की पावर भी एक्टिवेट कर ली है, तो मेरा ग्रेट डाउ की पावर जल्दी से आ जा, आबरा कडाबरा कडाबरा। ये देखो द वेकिंग ऑफ डाउ। वो भी कहती हूँ माय गॉड, इस बंदर ने तो वाकई में काफ़ी पावर एक्टिवेट कर लिया। वो भी कहता चलो पावर तो एक्टिवेट कर लिया, अब इस पावर से हमला करने की बारी आ चुकी है। द ग्रेट डाउ पावर मेरे हाथों में आओ। तो देख सकते हैं हाथों में कमाल का अटैक आता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा माय गॉड, साले बंदर ने क्या क्या कर लिया मुझे पता भी नहीं चला, मेरा किडनी मेरा मुंह में आ गया। बंदर भी कहता चलो अटैक तैयार हो चुका है, लड़की अब मरने को तैयार हो जाओ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई बंदर लड़की को हरा पाता है, ये लड़की ही बंदर को हरा देती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार अपना जो बंदर है ना, पूरा जो पावर उसके पास था वो एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है ये मार डालूंगा मैं तो। हमारा मेन कट्टा भी लग भैया ये का देख लिया, उसने तो पावर एक्टिवेट कर लिया था। लड़की भी देख के चौंक जाते कह रही यार ये पावर है, नहीं नहीं यार ये अगर ये मुझे लगा तो मेरी बैंड बज जाएगी, मुझे भी लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तो वो भी लिटरली कुछ एक्टिवेट कर लेती है, कई सारे बड़े बड़े तलवार, और सारे के सारे तलवार फेंक देती है हमारे मेन कट्टा के बंदर पे। हमारा मेन कट्टा भी लगा है ये क्या है? बंदर भी कहता नहीं अरे लड़की है तो चीटिंग है, इतने सारे कमाल कमाल के तलवार कहाँ से आ गए? ये सारे तलवार एक से बढ़कर एक है। भाई मैं मर गया पूरी जिंदगी ढूंढते ढूंढते, मुझे एक भी नहीं मिला, तुझे इतना सारा कैसे मिल गया? कौन है रे तू? लेकिन मेरा अटैक भी बड़ा हार्ड है, मैं अपना अटैक करके मारूंगा। बेचारा अपना अटैक करो उससे पहले वो सारे तलवार आते हैं और बेचारे की पूरी धजिया उड़ा देती है, पूरी की पूरी धजिया। फिर एक बड़ा सा धमाका और बेचारा लड़ने के भी लायक नहीं बचता, वहीं पे भी होश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है
अरे मेरे बंदर, अरे मेरे बंदर। वो भी कहता मालिक मैं ठीक हूँ, थोड़ी हालत ख़राब है, बॉडी हिला नहीं पा रहा, सुन पड़ी हुई है, थोड़ी बैंड बज गई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो जिंदा तो है, वरना मुझे लगा शायद तू टैंक बोल चुका है। पीछे से लड़की भी कहती है हाँ बड़ी आई, मैं हूँ द ग्रेटेस्ट औरत एवर। हमारा मेक कट्टा भी लग रही है तो शैतान यहाँ पे लग रही है, डेमन लग रही है। वो भी कहती है और नहीं तो क्या बंदर है, साले तुझे क्या लगा था तेरे सामने हार जाऊंगी, बिल्कुल भी ना, तुम लोग मरने को तैयार हो जाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं, अरे हमको अरे पीछे क्यों पड़ी है, हम किसी के शैतान नहीं है, हम किसी शैतान के गुलाम नहीं है, और दोनों को हम नहीं जानते, अरे प्लीज़। बंदर भी कहता मालिक उसके सामने इतना रोना धोना क्या कर रहे हो, ऐसी औरतों के सामने हमने रोना धोना नहीं करते। हमारा मेक कट्टा भी कहता मुंह बंद कर यार, जब देखो तब खाली लड़ना लड़ना लड़ना। अरे जो काम प्यार से हो जाता है उसमें लड़ाई क्यों, अगर इसने मुझे जान से मारा तो भाई मर जाऊंगा, मुझे मरने का शौक नहीं है। औरत भी कहती है अच्छा तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तुम कमीने नहीं हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना भाई, मैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हूँ। अरे डॉटर किंगडम में अगर किसी पर मुसीबत है ना, हम मुसीबत से बचा लेंगे। वो भी कहती सच्ची में तुम कमीने नहीं हो तो सबूत दो। हमारा मेक कट्टा भी लग सबूत, अरे सबूत कैसे दें, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि भाई हम कमीने हैं। अरे सुनो ना यार, देखो ना तुम्हारे पास कोई सबूत है ना मेरे पास कोई सबूत है, तो फालतू में लड़ाई झगड़ा काहे को करते हैं। तुम तो वैसे भी सुंदर हो, स्मार्ट हो, तेज तलार हो, तुम जैसी लड़कियों का भी गलती नहीं कर सकती, तो फालतू में हम जैसे मासूम को क्यों मारूगी। वो भी कहती साले तू मुझे मक्खन यहाँ पे लगा रहा है ना तेरी बहन की। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं मैं तो सच बोल रहा हूँ। वो भी कहती है ठीक है तेरे पे विश्वास कर लेती हूँ, इग्नोर मारी हूँ, अगली बार कुछ करेगा ना तो ठोक दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता सिटी में जा रही हो क्या, अरे मैं भी सिटी में आता हूँ ना, कोई कमीना यहाँ पे रहा तो मिलके मारेंगे। वो भी कहती है क्या मिलके मारेंगे, ठीक है भाई आजा आजा मेरे पीछे। हमारा मेक कट्टा भी कहता लेट्स गो, और बंदर भी होश हो चुका था, उसको घसीट घसीट के लेके जा रहा था। और रास्ते में ये भी कहती है सुनो मेरी बात, मेरे से थोड़ा सा दूर रहना, चिपक के मत आना। हमारा मेक कट्टा लिटरली चिपक जाता है और कहता है अरे यार इतना तो पास में आ सकता हूँ, की फर्क पहनता है, और टच भी करता कंधे पे। तो लड़की एकदम भड़क जाती है भाई, बहुत ही जोर से अटैक करती है। हमारा मेक कट्टा भी लग बाप रे यार क्या लड़की है, नहीं नहीं दीदी मैं आपसे दूर यहाँ पे रहूँगा। तो लिटरली 2 कदम की दूरी यहाँ पे बना लेता है। बंदर होश में आता है और कहता है यार ये लड़की जैसी है, जैसा इसके पास आर्टिफिक है ना, मुझे ऐसा लगता है शायद ये स्वॉर्ड डेमन की बेटी होगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता स्वॉर्ड डेमन ये कौन है। ये भी कहता व्हाट तुम्हें स्वॉर्ड डेमन लिन हुआन के बारे में नहीं मालूम, सच्ची में नहीं मालूम। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार मुझे ऐसे किसी डेमन के बारे में नहीं मालूम, तुझे मालूम है तो बता ना। वो भी कहता स्वॉर्ड डोमेन आई मीन स्वॉर्ड डेमन एक ऐसा डेमन है ना जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डेमन यहाँ पे माना जाता है, और साले के पास एक से बढ़कर स्वॉर्ड यहाँ पर है। और क्या बोलते हैं, और जो मिस्टीरियस शीजी है ना उसमें भी साले का नाम बड़ा ऊपर आता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मिस्टीरियस शीजी हो क्या है। ये भी कहता शायद एक लिस्ट है जिस लिस्ट में दुनिया के बहुत सारे लोगों का नाम है, जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं उसका भी नाम आता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा जब वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतना तलवार है, लिस्ट में भी नाम काफ़ी ऊपर आता है, फिर उसकी बेटी ये क्या फालतूगिरी कर रही है। तो बंदर भी कहता यार ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लड़की से पूछ ले। हमारा मेक कट्टा भी लगना ना तेज तलार औरत है, पता नहीं क्या क्या कर देगी, तो थोड़ा सा दूर यहाँ पे रहने का। तो वो सुन लेती है और कहती क्या हुआ यार तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो, मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। ये बंदर क्या बोल रहा है, बंदर तेरी माँ का। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना अरे बंदर पागल है, कुछ भी बोलता रहता है, इसकी बातों का ध्यान मत दो। वो भी कहती है ठीक है अपना बैटल में खुद ही लड़ूंगी, तुम लोग बीच में उंगली मत करना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट ये खुद ही लड़ेगी तो हम आ क्यों रहे हैं यार। बंदर भी कहता है यार लड़की कुछ ज्यादा तेरे अंदर घमंड नहीं है क्या, अपने आप को क्या समझती है, तू ही सब कुछ है क्या, एक बैटल सीधा सीधा करेगी ना मरेगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले तू एक बैटल करके पहले ही हार चुका है, ज्यादा धमकी यहाँ पे मत दे। वो भी कहती मैं बचपन से हमेशा अकेले लड़ी हूँ, मुझे अकेले का शौक है, मुझे तुम जैसे लोगों का हेल्प यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे अकेला रहना पसंद है। हमारा मेक कट्टा बातें सुन के कहता है कि यार इसके अंदर से ना मुझे अकेलेपन की बू आ रही है, ऐसा लगता है लड़की ने कुछ ज़्यादा ही टाइम काफ़ी अकेला यहाँ पे सहा है। फाइनली वो डॉटर किंगडम के गेट के बाहर आ जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग बाहर तो आ गए, न जाने अंदर का क्या माहौल होगा। लड़की भी कहती टेंशन ना लो मैं खोल यहाँ पे रही हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो खोल रही हो सबके सामने पब्लिकली। वो भी कहती साले गेट खोल रही हूँ। जैसे गेट खोला जाता है तो डॉटर किंगडम की हालत लिटरली ख़राब थी। सामने एक बहुत ही बड़ा शैतान था मकड़े वाला, और कहता हाँ कुछ इंसान आ गए, आ जाओ मेरे पेट में। हमारा मेक कट्टा भी लग अरे यार ये क्या हो रहा है, अबे मम्मी रे ये कौन सी मुसीबत में आ गया। अपना बंदर कहता छी यार ये कीड़ा कितना ख़राब है यार, मारूंगा इसे।
लड़की लिटरली बिना कुछ सोचे समझे कूद जाती है लड़ने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग पागल है क्या भाई, सोच ले समझ ले, डायरेक्ट मत कूद, खुद ही मुसीबत में आएगी। लेकिन वो समझती नहीं, एक अटैक निकालती है और डायरेक्ट अपना बंदर पे कर देती है। बंदर नहीं भाई, वो शैतान पे। वो शैतान भी अटैक करता है जिससे बड़े बड़े धमाके होते हैं, जमीन पे बड़े बड़े क्रैक आते हैं। शैतान भी कहता है किधर है औरत, मर गई क्या? लेकिन नहीं, वो पीछे से आती है और शैतान पे बड़े हमले कर करके लिटरली उसमें इतने छेद कर देती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से, और बाद में शैतान मर भी जाता है। हमारा में कट्टा भी लग है भाई, लिटरली मैं घबरा रहा था और इसने एक अटैक में मार डाला। लेकिन वो तो छोटा शैतान था, मेन शैतान अब आगे आता है ताली बजाते बजाते और कहता है बहुत बढ़िया, वो मेरा पेट था और तुमने मेरे पेट को एक अटैक में मार डाला। हुआ लड़की, दम है तुम्हारे अंदर, स्वॉर्ड डेमोन की बेटी है ना? आहा। वो भी कहती हाँ, तुझे कैसे पता, तू मेरे पापा को जानता है? ये भी कहता तुम्हारा पापा मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन यहाँ पे था, तुम्हारा पापा बड़ा हाई लेवल का था, मैंने बहुत कोशिश की जान से मारने का, कभी मार नहीं पाया, लेकिन आज उसकी बेटी मिल गई है, बाप को नहीं तो बेटी को तो मार ही सकता हूँ, ले बेटी मर। तो बेटी भी लाइक ओ शिट है। बंदर भी कहता हूँ फक यार। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ शिट हो गया, वो फक हो गया, अरे मोरी मैया ये क्या हो रहा है? तो वो कमीना भी कहता है ये मेरा एक रीमेन सीक्रेट रीमेन जिसमें मैं तुम सबको बंद कर दिया, अब तुम लोग यहाँ से बच के जा नहीं सकते। और बड़े नोखीले धागे जैसा निकाल के लड़की को पकड़ लेता है। वो भी कहती छोड़ मुझे, वो भी कहता ना ना, तुम्हारे बाप का बदला मैं तुमसे ले लूंगा और तुम्हें लिटरली कोई आके बचा भी नहीं पाएगा। लड़की भी कहती आज तक मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं कि आके बचा ले, मैं हमेशा अकेले लड़ती हूँ। तो लिटरली वो स्वॉर्ड बुला लेती है, सारे के सारे स्वॉर्ड जो इसके पास है, और सारा का सारा रस्सी भी तोड़ देती है। वो कमीना भी कहता व्हाट, अबे मेरे डोमेन के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? तो लड़की भी कहती है क्योंकि तू चोमू है, तेरे अंदर उतना दम ही नहीं है जो तू मुझे मजबूर कर पाए, मुझे पकड़ के यहाँ पे रख पाए, और उस बंदर से ज़्यादा तू कमज़ोर है। तो बंदर भी लाइक ओ मेरे बारे में कह रही है क्या? ओ तो मैं कमाल का हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले तू मुंह बंद कर, बहुत बोलता है, तेरे चक्कर में कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए, उन दोनों को लड़ने दे। और वो शैतान भी गुस्से में आता है, एकदम बहुत सारा पावर बढ़ा लेता है। तो मैडम जी भी कहती तुम्हारे पावर में बस क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, मेरे पावर में क्वालिटी है, रुक जा, तैयार हो जा, ये देख। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी औरत बसेस उससे शैतान के बीच में लड़ाई होने वाला है। तो देखते क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे उस औरत ने पूरा पावर लगा दिया था, एक बड़ा सा अटैक तैयार कर लिया था, उस कमीने पे कर देती है। कमीना भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। हमारा मेक कट्टा भी देखता हूँ मैं घोड़ी यार ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, बैटल करते रहो यार, मजा आ रहा है मेरे को। और हमारे मेक कट्टा ने अपना जो अवतार है ना अगला नेजा कार्ड, और नेजा कार्ड यूज़ कर लिया था जो 5 मिनट बाद इसको मिल जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लग बढ़िया यार, पिछले बार 10 मिनट का टाइम लिया था, लेकिन इस बार 5 मिनट का टाइम मांग रहा है। यानी ठीक है भाई, इतना टाइम तो मैं इसको आराम से यहाँ पे दे सकता हूँ। दूसरी ओर जो बैटल हो रहा था उस बैटल में ये भी हमला करती है, वो कमीना भी हमला करता है, फिर ये हमला करती है, फिर वो कमीना हमला करता है। यानी ये बैटल में ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लायक कुछ नहीं है, कभी वो अटैक किया जा रही है, कभी ये अटैक किया जा रही है, लेकिन अचानक से औरत बड़ा हाई होती है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता वाह यार ये औरत तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बंदर भी कहता कुछ खास नहीं है, स्वॉर्ड के चक्कर में स्पेशल है। वो भी कहती ये ले मेरा स्वॉर्ड का अटैक, भाई बहुत ही जोर से अटैक करती है। शैतान भी लग नहीं नहीं मैया फट गई, पूरी फट जाती है और कहता है वो भी कहती है क्या किया जा रहा है साले कुत्ते, देख इधर मेरी आंखों में, देख मेरी आंखों में साले। तो जैसे आंखों में देखता है ना, वो लिटरली अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है जहाँ पे वो चैन से बंधा हुआ था, बॉडी पे चोट लगा था, और मैडम जी आगे हड्डियों के पहाड़ पे बैठी हुई है। वो भी कहती है मेरा एक सिकरी में, या ये कह लो एक छोटा सा इल्यूजन है, साले तुझे अंदर लेकर आई टॉर्चर करने के लिए। बहुत ही टॉर्चर करती है और टॉर्चर करके बाहर निकाल देती है। पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, सूखे हुए पापड़ जैसा। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या हुआ यार अचानक से, उसने क्या किया मुझे समझ नहीं आ रहा। बंदर भी कहता समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे उसकी आंखों में आंखें एकदम चमके जा रही है, पता नहीं इस मैडम जी ने ऐसा कैसे कर दिया। मैडम जी भी कहती बोल बे कुत्ते हार मानता है तू? वो भी कहता है मानना पड़ेगा, वाकई में तुम अपनी बाप की बेटी हो, जैसा तुम्हारा बाप था वैसी भी तुम हो। लेकिन तुम्हें मालूम है क्या मैंने इस डॉटर किंगडम पे कब्जा काय को किया? वो भी कहती है एक सेकंड कहीं तूने? वो भी कहता है क्योंकि इस एरिया में मैंने पूरी तैयारी करके रखी थी, मुझे मालूम है डायरेक्ट बैटल में हरा नहीं सकता, लेकिन मैंने पहले से यहाँ पे फॉर्मेशन बनाया था जो फॉर्मेशन तुमको हराएगा।
तो लिटरली उसने वाकई में कोई फॉर्मेशन लगा दिया था और फॉर्मेशन द्वारा लड़की को पकड़ लेता है और लड़की लिटरली खड़ी भी नहीं हो पाती और कहती नहीं ये क्या हो रहा है, साले चीटिंग करता है। वो भी कहता है देखो ये जंग है, कहता है ना प्यार और जंग में सब कुछ यहाँ पे जायज़ है मेरी जान, तो ये जंग के अंदर है, तू यहाँ पे मारी जाएगी, पावर से नहीं तो फॉर्मेशन से मारी जाएगी। वो भी कहती छोड़ मुझे निकलने दे साले, तुझे दिखाती हूँ अपना पावर। वो लिटरली अपने आप को फॉर्मेशन से आज़ाद करा लेती है और कहती देख भी कुत्ते तेरा फॉर्मेशन या कुछ भी हो, बचा लिया मैंने अपने आप को। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कभी ऐसा लगता है शैतान जीतेगा, फिर लड़की जीत जाती है, फिर लगता है शैतान जीतेगा, लेकिन फिर लड़की जीतने वाली थी, लेकिन शैतान मुस्कुरा रहा था, उसको डर नहीं लग रहा था। तो ये भी कहती क्या हुआ साले मुस्कुरा रहा है, तुझे डर नहीं लगता? वो भी कहता डर तो लगता है, मैंने पहले से सोच लिया था कि जैसे मैं तुम्हें फॉर्मेशन में बंद करूंगा तुम कुछ बढ़िया यूज़ करोगी। वो भी कहती हाँ कर लिया, तो अब डर? वो भी कहता ना ना मैं बिल्कुल भी डरने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इसको भी रोकने की तैयारी करके रखी है। मैडम जी लैग व्हाट, अब तूने क्या किया है? वो भी कहता है अल्टीमेट फॉर्मेशन, इसका भी बड़ा फॉर्मेशन। ये भी कहती क्या नहीं 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 अभी ये क्या हो रहा है मेरे, अरे मेरे छाती में से क्या आ रहा है? छाती के अंदर से हड्डी जैसा कुछ बाहर आता है जो देखकर हमारा बंदा पूरा डर जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है। शैतान भी कहता है यही तो है मेरा फॉर्मेशन का पावर। लड़की पूरा मेरे चंगुल के अंदर यहाँ पर है, अब तुझे लिटरली कोई नहीं बचा सकता, कोई बोले तो कोई भी नहीं बचा सकता, अब मरने के लिए रेडी हो जा। ये सब हमारा मेन कट्टा भी देखता है और कहता नहीं यार वो मर नहीं सकती, समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है, वो शैतान ने क्या किया। वो शैतान देख लेता हमारे मेन कट्टर को और कहता अच्छा कोई लड़का भी आया है, लेकिन ये लड़का भी तुम्हें बचाएगा नहीं और लड़के के सामने तुझे मारूंगा, ये ले ये ले ये ले ये ले। हाँ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई? लिटरली लड़की को एकदम पापड़ बना के मारता है, फिर उठा के पटकता है, मुंह पे मारता है, छाती पे मारता है, पूरा एकदम जैसे लगता है ना पंचिंग बैग समझ के मारे जा रहा है और उठा के पूरा पटक देता है और कहता मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, तेरे बाप का वो जो बदला है ना तुझे मार मार के मैंने पूरा यहाँ पे ले लिया। लेकिन तुझे जान से मैं नहीं मारूंगा, तुझे टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा ना कि तू रोएगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, तो भी तुझे मौत नहीं मिलेगा। वो भी कहती है कुत्ते मुझे मारना चाहता है तो मार डाल, लेकिन अगर मैं गलती से जिंदा बच गई ना इसका 100 गुना बदला यहाँ पे लूंगी। वो भी कहता तू मुझसे कभी बदला ले नहीं पाएगी। ये देख गला पकड़ लेता है और कहता नहीं मारूंगा, टॉर्चर ही करूंगा, पूरा टॉर्चर यहाँ पे करूंगा, तेरा बाप जहाँ कहीं होगा ना उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन तेरी टांगे पहले यहाँ पे तोड़ूंगा। लिटरली टांगों पे अटैक करने वाला था, लेकिन अचानक से तेजी के स्पीड से कोई आता है और लड़की को लेके चल जाता है। कमीना भी लिखा है अबे लड़की किधर गई, अबे किसने लड़की को गायब किया? तुम्हारा मेन कटर जिसकी बॉडी के अंदर नेजा की पावर आ चुकी थी उसने गायब किया था और कहता ये मैं हूँ। हेलो लड़की कैसी हो? कुत्ते की मौत बहुत मारा यार। वो भी कहती है एक सेकंड अबे तू तो वही चिकना है साला, अबे दूर है मेरे से, अबे मैंने बोला था मेरे पास नहीं आने का, अबे दूर है। हमारा मेक कट्टा भी लग तुझे बचा रहा हो तो साला अभी भी 2 हाथों का डिस्टेंस करिए। अबे लॉकडाउन गया कोई कोरोना नहीं है। शैतान भी देख लेता है कि एक सेकंड हाँ ये तो वही लड़का है जो अभी अभी खड़ा था, लेकिन इसके पास इतनी पावर पहले तो महसूस नहीं हो रही थी, अब काहे ऐसा महसूस हुआ जा रहा है। कोई बात नहीं साला इसको भी मार डालूंगा, जो भी लड़की का सपोर्टर है सबको मार डालूंगा। तो वाकई में एक और बड़ा अटैक करता है हमारा मेन कट्टा। लड़की देख लेती कि अरे पीछे से अटैक आने वाला है, अरे मैया रे भाग, अरे भाग भाग बे भाग। हमारा मेन कट्टा भी लग अटैक आने वाला है, मैं भागूं? बिल्कुल भी ना। इतना बोलकर वो अपना मेन पावर एक्टिवेट करता है जिससे उसको ऊपर कोई चोट नहीं आता और ऐसा कुछ अवतार यहाँ पे बन जाता है। कहता भी ये देख रही हो कैसा लगा? शैतान पूरा देख के चौंक जाता है, व्हाट मेरा इतना बड़ा अटैक कभी कोई असर नहीं हुआ? अरे तू हमारा मेन कट्टा भी कहता तू क्या बोलना, तू क्या बोल, मुंह से तेरे शब्द नहीं निकल रहा। तो शब्द कैसे निकलेगा भाई? वो पूरा डर चुका है, वो इतना डर चुका है ना लिटरली उसको पुराने जन्म का फ्लैशबैक याद आ जाता है कि पुराने जन्म में वो पानी के अंदर एक मगरमच्छ जैसा जानवर यहाँ पे था, एक छोटे से तालाब में जहाँ पे छोटी मोटी सारी मछलियों का शिकार करता था और सबको खा जाता था। छोटी मोटी जो भी कीड़े मकोड़े थे, जो भी मछलियाँ थी ना, या तो डर के मारे भाग जाती या इसके पेट में आती। एक बार बड़ा केकड़ा आ गया जो अपने आप को दादा मानता था, लेकिन इसने केकड़ों को भी नहीं छोड़ा, केकड़ों को मारा। तब से एकदम इतना खौफ बाकी मछलियों में हो गया ना, सारी मछलियां वहां से डर के मारे भागने लगी और उसने अपने आप को दुनिया का राजा मान लिया। लेकिन एक दिन अचानक से तूफान आ गया, जिस तूफान के चक्कर में ये दह दह के पानी के बाहर आया और उस समय उसने देखा कि भाई दुनिया तो बहुत ही बड़ी है और ये समुद्र भी बहुत ही बड़ा है। मैं तो समुद्र के एक छोटे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे मैं इतना पावरफुल हूँ, लेकिन समुद्र में मेरे से न जाने कितने बड़े बड़े शैतान यहाँ पर है, इतने बड़े शैतान जिनके आगे मैं बोल भी नहीं सकता।
यानी बेसिकली उस समय मुझे याद हो गया कि अपने आप को क्यों ना तुम कितना स्ट्रॉन्ग और बहादुर समझ लो, लेकिन दुनिया बहुत ही बड़ी है, दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुमसे भी स्ट्रॉन्ग आएगा। ये सेम एहसास आज उसको अब हुआ जब उसने हमारे मेन कट्टा को देखा, ठान लिया कि भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। मेरा सारा घमंड यहाँ पे चूर चूर हो गया, लिटरली गिड़गिड़ाने लगता है और कहता माफ़ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे जाने दो, मैं ज़िंदगी भर आपको नौकर बन के रहूँगा। हमारे मेक कटर का पूरा पोपट हो जाता है। भाई मैंने लिटरली अपना कार्ड वेस्ट कर दिया, एक कार्ड एक बार यूज़ कर सकते हैं और ये लौंडा हार यहाँ पे मान रहा है, साले नहीं अबे तेरे चक्कर में कार्ड वेस्ट हो गया, लड़। वो भी कहता ना ना साहब जी मुझे नहीं लड़ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे लड़ता है कि नहीं लड़ता, वो भी कहता नहीं साहब जी मैं नहीं लड़ने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेक कट्टा का कार्ड वेस्ट ना हो जाए इसके लिए वो शैतान से ही कहता साले लड़ना पड़ेगा, वो भी कहता ना नहीं लड़ना। और ये सब कुछ वो लड़की देखती है और भाई एकदम मतलब चौकी की चौकी रह जाती है। इस आदमी को देख के मुझे एक बंदे की याद आती है, वो ये मेरे पापा बड़े स्ट्रॉन्ग थे। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से अपने पापा के साथ ही ट्रैवल किया करती थी और तब से मैं अपने कल्टीवेशन की राह पे निकल चुकी थी। तब से मेरे पापा ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया और लोगों से 2 कदम की दूरी मेंटेन करना सिखाया। तो मैंने हमेशा दूरी यहाँ पे मेंटेन किया और मैं हमेशा पापा से दूर होती रही। पता नहीं यार, एक क्लोज वाला भी प्लस एक दूर वाला भी नज़र यहाँ पे आता रहता, लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं पापा को फॉलो करूँगी और कुछ भी नहीं। वैसे ही एक दिन फॉलो कर रही थी, अचानक से जंगल से जाती है और जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा फॉक्स का बच्चा दिखता है। देख के ये चौंक जाती है और फॉक्स बड़ा प्यारा था, इसके पास आके खेलने लग जाता है। और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब ये किसी के पास आई थी। लिटरली ये कभी किसी को टच तक भी नहीं की थी, सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन पापा पीछे से आया, लात मार के लिटरली उस फॉक्स को कुचल दिया, मार डाला उसको और बोला क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू, तो ये शैतान की बेटी है, शैतान है और छोटी मोटी ये कीड़े मकोड़े के साथ यहाँ पे खेल रही है, जवाब दे मेरे सवालों का। वो भी कहती सॉरी पापा गलती हो गई। वो भी कहता मैंने बोला ना ऐसे लोगों से ऐसी चीज़ों से दूर रहने का, दूर रहने का, दूर रहने का। वो भी कहती है ठीक है पापा समझ गई। तब का एक दिन है और आज का दिन है। लिटरली मैं कभी भी किसी जिंदा आदमी या जिंदा जानवर के पास भी यहाँ पे नहीं गई, काफ़ी अकेली हो गई, अकेले वाली फीलिंग आती है। लेकिन जो पापा ने बोला था कि स्ट्रॉन्ग बनूंगी ये सही था। टाइम आया जब मैं स्ट्रॉन्ग बनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी, लेकिन अकेलापन अंदर ही अंदर मुझे खाता गया। अब आते हैं भाई करंटली जहाँ पे हमारे मेन कट्टा की बकचोदी चालू है कि भाई लड़ ले तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। वो भी कहता भाई मैं नहीं लड़ूंगा, हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई लड़ यार, इतना मेहनत वाला कार्ड पूरा वेस्ट हो जाएगा यार, प्लीज़ लड़ ले। और ये औरत देख कर सोचती वाह बिल्कुल पापा वाली फीलिंग आ रही है, न जाने क्यों लेकिन फीलिंग आ रही है। तो हमारा मेक कट्टा लड़े जा रहा है, भाई तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ लड़, वरना तेरे मुंह में चौको दे दूंगा। वो भी कहता दे दो चौको लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। लड़की पीछे से कहती सुनो ना, हमारा मेक कट्टा भी लाइक क्या हुआ। वो भी कहती वेल मुझे आपका डिसाइपल बनना है, बन जाऊँ क्या। हमारा मेक कट्टा भी लाइक है ये भी डिसाइपल बनना चाहती है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, आपने लड़के का मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज कर लिया, तो 35% उसका पोटेंशियल बढ़ चुका है, यानी आपका मिशन पूरा हो चुका है और आपको मिल जाता है कार्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट पोटेंशियल पूरा, कार्ड मिल चुका है, क्या है ये कार्ड। तो कार्ड भी किसी का था, हमारा मेन कट्टा भी लक है। अब ये किसका कार्ड यहाँ पे मिल गया, यानी हमारे मेन कट्टे को और कोई अलग ही कार्ड का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे था। अब आते भाई दूर कहीं अंडरवर्ल्ड में जहाँ पे एक शैतान था, शैतान के हाथों में एक मोती दी जाती है। वो भी कहता है ये मोती ये मोती ये मोती ये मोती टूट जा, और मोती में छोटा छोटा क्रैक आ जाता है। तो नौकर भी कहता माय गॉड आपने क्रैक यहाँ पे डाला, अरे आप तो ग्रेट हो, आप तो ये हो, आप तो वो है, बड़ी तारीफ करने लग जाता है। तो वो भी कहता अरे मैं तो छोटा सा बेकार सा नुबड़ा आदमी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। नौकर भी कहता ना आपसे होगा ना। वो भी कहता अरे कुछ नहीं होने वाला। तो उसका बाप पीछे से आता है और कहता क्या बे कुत्ते के बच्चे क्या कर रहा है। हमारा मेक कट्टा कहता पापा कुछ नहीं कर रहा। वो भी कहता क्या मोती को तोड़ रहा है, ये हल्का सा क्रैक रहा कितना खुश होता है, मैं साले तुझे दिखाता हूँ रियल क्रैक क्या होता है। मोती के पूरे टुकड़े कर देते हैं और कहते इसे कहते रियल पावर, इसे कहते भाई चूर चूर करके रख देना। तूने जो किया ना वो था टट्टी, वो था बेकार, ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दे, स्ट्रॉन्ग बन अपने आप को, मुझे तेरे जैसा चोमू बेटा नहीं चाहिए। वो भी कहता पापा ठीक है सॉरी। वो भी कहता सॉरी बोलेगा कुत्ते। लिटरली अपने बेटे को ही जोर से मारता है मुंह पे, इतना जोर से मारता है कि बेटा साइड में जाके गिरता है। और ये बाप इतना कमीना था कि गला पकड़ लेता है और कहता भाई तेरे अंदर कुछ नहीं है,
पूरा नुबड़ा है, पूरा टट्टी है। साला मुझे तो लगता है तू मेरा बेटा ही नहीं है, न जाने इतना नल्ला बेटा कहाँ से पैदा हो गया। भाई इसको बंद करो कमरे के अंदर, मुझे इसका मुंह भी नहीं देखना। और गुस्सा करके चल जाता है और बेटा भी लाइक आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा। अब आते हैं भाई दूर कहीं किसी सोल्जर्स के एरिया में, जहाँ पे दो सोल्जर सुमड़ी में मुतने आए थे। एक सोल्जर कहता है क्या यार, क्या मतलब मुतने के लिए इतना अलग आना पड़ता है, साला मुत कभी कभार रास्ते में निकल जाता है, पहला भी कहता हूँ नहीं तो क्या मेरे सर पे मुतेगा, कभी मुतने के लिए तो अलग आना पड़ेगा ना। तभी ध्यान चल जाता है पीछे साइड किसी बक्से पे, तो बक्सा खोल के देखते हैं तो अंदर है ना चमड़ा था, इंसानों का चमड़ा। वो डर जाता भैया, अरे भैया ये क्या है। दूसरा भी कहता है क्या हुआ साले, बोल तो ऐसे रहे जैसे तूने इंसानों का चमड़ा देख लिया, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो ये भी देखता है और ये देख ही रहा था, उतने में एक अटैक होता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो देख सकते हैं ऐसे 4 5 7 8 शैतान आते हैं, उनको घेर लेते। इसी ने मारा था, जो जिंदा था वो भी कहता है कौन हो तुम लोग, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन उसको भी जान से मार डालते हैं। अब आते 10 दिन बाद हमारे मेक कट्टा की टीम की ओर, वो भी कहता भाई 10 दिन से चले जा रहा हूँ, हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, अरे यार पूरा थक के यहाँ पे फट के चार हो चुकी है। ये जो लड़की है ना भाई, ये बचपन से अकेले रही है, इसको क्या बोलने का क्या करने का कुछ नहीं समझ आता। मेरे रास्ते में बोला भी था सुनो बात, तू मेरी डिसाइपल हो ना, तुम्हारे पास कोई हॉबी है क्या। वो भी कहती वेल कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनना हॉबी है। हमारा मेक कट्टा भी लेकिन नहीं, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है क्या, तुम्हारे पास्ट के बारे में बताओ। वो भी कहती मेरे पास्ट में हमेशा मैंने ट्रेनिंग किया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं यार कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ें तुम्हें मालूम है जिसके बारे में बात के टाइम पास कर सके। वो भी कहती है कल्टीवेशन के बारे में मालूम है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बस बचपन से इस कम्युनी ने कल्टीवेशन किया है, प्रैक्टिस किया है और स्ट्रॉन्ग बनी है, और कुछ नहीं है इसके पास बताने को। 10 दिनों से मैं बड़ा बोर यहाँ पे हो रहा हूँ। साला बारिश भी होने वाली है, अबे बंदर भी होश में नहीं है, बंदर भी अभी तक बेहोश है, बंदर का बच्चा होश में भी नहीं आ रहा, पता नहीं साला क्या इसको चोट यहाँ पे लगा हुआ है। छोड़ो, उतने में अचानक से सिस्टम भी कहता चलो अगला जो टारगेट एरिया है ना वो आगे आ चुका है, यानी अगला बंदा तुमको इधर ही मिलेगा। और ये वही मिलिट्री का एरिया है जहाँ पे अभी अभी शैतानों ने 2 सोल्जर्स को मारा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता वट ये तो मिलिट्री का एरिया लग रहा है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन मिलता है और यहाँ वाला भी डिसाइपल बनता है कि नहीं बनता। पहला सन वुकोंग था वो डिसाइपल बना, दूसरी वो वल्करी थी वो भी डिसाइपल बन गई, शायद तीसरा भी डिसाइपल ही बन जाए। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कट्टा प्लस उसके डिसाइपल उस मिलिट्री बेस में आते हैं, और याद है पिछले एपिसोड के एंड में किसी शैतान ने हमला करके 2 बंदे लोग को मारा था। खाली 2 को नहीं बल्कि मिलिट्री कैंप में जितने बंदे थे सबको जान से मार डाला था। उनकी डेड बॉडी दिखती है, जो देखकर हमारा मेक कट्टा चौंक जाता है कि व्हाट, इतने सारे बंदे लोग की डेड बॉडी, अरे यार ये अचानक से कैसे आ गया यार, कोई बैटल वैटल यहाँ पर हुआ था क्या यार। लड़की देख के पहचानती है कि एक सेकंड ये ऐसा वैसा नहीं है यार, ये तो इसके अंदर से मुझे ग्लूमीनेस की ऑरा महसूस हो रहा है, जो नॉर्मल लोग के मरने पे इतना नहीं होता, मुझे लगता है कुछ यहाँ पे सीरियस हुआ है। तभी सिस्टम कहता है आपका जो अगला टारगेट है ना और आगे मिलेगा। हमारा मेक कट्टा ब्लैक क्या नहीं मिलिट्री कैंप पे नहीं है, तो अगला लोकेशन ढूंढते ढूंढते एक बड़े गुफा के बाहर आ जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड ये गुफा नहीं ये तो कब्रिस्तान लग रहा है, अंदर एक से बढ़कर एक शैतान हो गया। चुद गए गुरु, मर गया यार, मम्मी मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो भी कहती क्या हुआ मास्टर है, आपको डर लग रहा है, आपको सच्ची में डर लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता डर मुझे डर कैसे को लगेगा, नहीं नहीं वो तो बस मैं छोटी मोटी एक्टिंग कर लेता हूँ। वो भी कहती वाह यानी आपका लेवल बड़ा हाई है, लेकिन आप हमेशा लो प्रोफाइल रखते हो, यू आर ग्रेट यार, चलो अंदर। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो अंदर। माहौल और ज़्यादा डरावना था। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे मम्मी रे फट रही है, फट के चारों हो रही है। उसको लगता वाह यार मास्टर कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सच्ची में इनकी फट रही है। लेकिन मैं जितना ज़्यादा अंदर जा रही हूँ ना ग्लूमीनेस फीलिंग और ज़्यादा बढ़े जा रही है, यानी अंदर कुछ हुआ है, कुछ बहुत ही सीरियस और भयानक यहाँ पर हुआ है। अचानक से पत्थर के पीछे से आवाज आती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मम्मी रे वहाँ पे क्या है। तो एक छोटा सा मेंढक था, ये भी कहता अरे एक छोटा सा मेंढक है, कोई चोमू आदमी ही होगा जो एक मेंढक से यहाँ पे डरेगा। उतने में शैतान लोग जिसने मारा था वो सबके सब पीछे आ जाते हैं। हमारे मेक कट्टा को पता ही नहीं चलता, वो भी कहता है क्या हुआ पीछे कौन है। तो जैसे पीछे देखता है एकदम उसकी बोलती बंद हो जाती है। लड़की भी देखती व्हाट, अभी ये सब तो किंग लेवल के डेमोनिक बीस्ट हैं और ये सब है ना अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, इंसानों की दुनिया से बिलोंग नहीं करते। तो ये इंसानों की दुनिया में क्या कर रहे हैं, कहीं किसी ने ला तो नहीं दिया इनको जबरदस्ती। हमारा मेक कट्टा पूरा डर जाता है, अरे बचाओ मार डालेंगे। और शैतान लोग हमारे मेक कट्टा को पकड़ लेते हैं, उसको खाने को तैयार। वो चिल्ला रहा
है, बचा लो, अरे बचा लो, अरे लड़की मुंह क्या देख रही है, बचा ले। तो लड़की को लगता है कि अरे ये तो हीरो हैं, लेकिन बस जानबूझ के ओवर एक्टिंग करते हैं नॉर्मल बनने की। तो ये भी पक्का इनकी एक्टिंग होगी, या बढ़िया करो, हमारा मेक कट्टा बिला करो। अबे क्या करो क्या, अबे मैं सच में मर जाऊंगा, अरे बचा रे ले, कोई तो बचा, अरे पेट में चल जाऊंगा। गया यार, अब मैं गया, ये ऊपर वाले आ रहा हूँ तेरे पास। लेकिन उतने में अपना बंदर जो बेहोश था वो फाइनली होश में आता है और कहता मेरे मास्टर को खाएगा, मेरे मास्टर को खाएगा कुत्ते के बच्चे, ये ले। इतना बोल के बहुत ही बड़ा अटैक करके शैतान को खत्म कर देता है, हमारे मेक कट्टा को बचा लेता है। लेकिन एक शैतान नहीं थे, कई सारे यहाँ पे थे, तो सबके सब मिलकर अटैक करने को बंदर की ओर बढ़ जाते हैं। मंकी किंग भी कहता मेरे पे अटैक करेगा साले, उतने में पीछे से एक अपने पैरों को नीचे से दबाने वाला था। हमारा मेक कट्टा भी कहता पीछे देखो पीछे, अरे दबा देगा तुमको, पीछे देखो पीछे। बंदर देखता ही नहीं, वो अपने हाथों से रोक लेता है। ऐसा लगता है कि कोलोसल टाइटन का जो पैर से चुपने से लिए वो रोक रहा है। वो भी कहता मैं हूँ असंभव, हाँ। इतना बोल के जो पावर रिलीज करता है ना, सबकी बैंड बजा देता है और कहता आ जाओ जिसने भी माँ का दूध पिया है। तो बचे कुछ सारे के सारे शैतान है ना, हर कोने कोने से अटैक करने आते हैं। तो बीस्ट भी अपना कहता है ये लो मेरा महाबली खलबली द बाहुबली अटैक। एक अटैक में सारे के सारे शैतान खत्म। हमारा मेक कट्टा देखता ही रह जाता है, ये क्या हो गया। बंदर भी कहता और कैसा लगा, सेफ हो ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता या भाई क्या हो गया तुझे, तू तो एकदम बदला हुआ लग रहा है, इतना ज़्यादा पावर। यहाँ तक कि लड़की भी डर जाती है कि जब मैंने पहली बार बैटल किया था तो बंदर को हरा दिया था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी है ना कि शायद मैं हरा भी नहीं पाऊंगी, शायद मास्टर के पास रहकर। मास्टर में कितनी पावर है, अपने पास रख रख के उसको इतना पावर यहाँ पे दे दिया। ही इज ग्रेट, ही इज फकिंग ग्रेट। काश हमारे बीच में भी कुछ हो जाए। छी छी छी, कैसी लड़की हूँ यार, मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे विचार कहीं को आ रहे हैं। बंदर भी कहता और सब बढ़िया। हमारा मेक कट्टा भी कहता साला मुझे समझ भी नहीं आ रहा यहाँ पे चल के आ रहा है। बंदर भी कहता अरे समझने की क्या बात है, आई एम द ग्रेट। सोने से पहले मैं चोमू था, लेकिन सोने के बाद नाउ आई एम बिकम द डेथ। ये देखो मेरी पावर पहले से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक 8 गुना पावर यहाँ पे बढ़ गई है। अरे बाप रे, हमारा मेक कट्टा चौंका हुआ था, सच्ची में फटी पड़ी थी। बंदर को ऐसा लगता है कि है ये अंदर ही अंदर कहना चाहते हैं कि व्हाट 8 गुना, बस 8 गुना चोमू है साले तू। तो वाकई में बंदर को लगता है ये इनके लिए 8 गुना भी बड़ा कम है। हाँ यार ये तो महान आदमी है, इनके नज़र में तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। आई एम सॉरी यार एटीट्यूड दिखाने के लिए, मुझे मालूम है ये काफ़ी कम है, लेकिन अगली बार मैं ध्यान दूंगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। हमारा मेक कट्टा भी लग साले क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें किया जा रहा है। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपके चक्कर में उसके अंदर मोटिवेशन आया, जिसके चक्कर में उसका पोटेंशियल फाइनली अब 35% बढ़ चुका है, यानी आपका काम पूरा हो चुका है, मिशन पूरा हो चुका है, तो ये लो रिवॉर्ड। इतना बोल के छोटा सा मार्क्स दे देता है। हमारा मेक कट्टा हिला हुआ था कि साले लेकिन मैंने क्या किया, मेरे चक्कर में कैसे उसका पोटेंशियल बढ़ गया। बाद में जैसे तैसे लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा मेक कट्टा उस मार्क्स को देखे जा रहा है और कहते हैं ये है क्या छोटी चीज़, सिस्टम ने दे दिया लेकिन साले इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। इधर लड़की भी कहती है अरे यार तुमने उनको क्यों बचाया, तुम्हें मालूम नहीं है क्या वो जानबूझ कर चोमू और कमज़ोर बनने की एक्टिंग करते हैं, वो कुछ करते ना। वो भी कहता है चोमू और कमज़ोर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम ही सोचो चोमू और कमज़ोर आदमी अपने आप को कैसे बचाएगा, कोई और आके बचाएगा ना, इसलिए मैंने जाके बचाया। अरे ये भी उनके एक्टिंग का हिस्सा है, तुझे शायद नहीं पता। लेकिन तभी अचानक से एक और ऐसा ब्लू शैतान हमला करने आ रहा था, ये लोग देख लेते हैं। बंदर भी कहता साले कौन अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, साले कौन अटैक कर रहा है। लेकिन वो अटैक नहीं था बल्कि एक टाइप का औरा था, और ये औरा है ना बड़ा इनको पूरा हिला के रख देता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे ये क्या था, बोला जाता है ये नॉर्मल लोग का आत्मा का औरा यहाँ पे था। ऐसा लगता है हमारी तरह बहुत सारे नॉर्मल लोग अंदर यहाँ पे गए जिनकी मौत हो चुकी थी और ये उनका आत्मा आज़ाद होकर बाहर जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता व्हाट, यानी अंदर कुछ है जो लोगों की जान निकाल लेता है। चलो यार अंदर जाके चेक करते हैं। तो एक दरवाज़ा था, जो दरवाज़ा देखकर ये लोग चौंक जाते हैं। नॉट रियली दरवाज़ा, काइंड ऑफ पोर्टल यहाँ पे था। लड़की भी कहती है एक सेकेंड, ये पोर्टल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी दुनिया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया को कनेक्ट कर रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, साले में डरता हूँ क्या, दुनिया हिला दे हम, सबकी हिला दे हम। वो लोग भी कहते हैं मास्टर आपके अंदर तो बड़ा जोश यहाँ पर आ गया, तो ऐसी बात है तो आप सबसे पहले आगे क्यों नहीं जाते हैं। तो बंदर भी कहता ना मास्टर आप आगे मत जाओ, मैं हूँ ना पहले मैं आगे जाऊँगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता या मेरी जान तू ही पहले आगे जा। बंदर सबसे आगे जाता है, पीछे से ये दोनों भी आते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या यार यहाँ पर है। तो एक बहुत ही बड़ी शैतान थी जिसके पेट के अंदर एक कॉफिन घुसेड़ा गया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता इतनी बड़ी शैतान, अरे मम्मी रे मम्मी 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 है मम्मी है। तो बोला भी जाता रे डरो मत, ये शैतान सो रही है बहुत ज़्यादा गहरे नींद में, नहीं जगने वाली।
हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में ना मजाक नहीं ना कर रहे हैं। वो लोग भी कहते नहीं यार मजाक नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में है। जैसे कॉफिन को टच करती है तो अचानक से 2-3 फ्लैशबैक दिखते हैं, लड़ाई करते हुए न जाने क्या क्या करते हुए। अपना बंदर भी कहता है एक सेकंड तुमको भी दिखा क्या यार, वो सब एक शैतानी स्पिरिट है जिनको बदला लेना है। लड़की भी कहती है क्या नहीं, शैतान ने न जाने कितने सारे अलग अलग लोगों पे अटैक किया है तो उनका नफरत इसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट हो गया है। जो आत्मा अभी अभी रिलीज हुआ था ना वो सब इसके अंदर ही था। हमारा बंदर भी कहता लेकिन ये पोर्टल हमारी दुनिया को कनेक्ट करने वाला अचानक से कैसे आ गया। लड़की भी कहती मुझे क्या पता, बस आ गया तो आ गया। और एक और कमाल की बात शायद मैंने बताया भी नहीं है, जिसने इस औरत का हाथ यहाँ पे ऐसा किया है ना मैं उसको जानती हूँ। ये भी कहते हैं एक सेकंड, यानी ऐसा हालत इस शैतान का किसी और ने किया है, यानी इसके पीछे इस शैतान का हाथ नहीं है। ये भी कहती है यार उसकी छाती के अंदर एक कॉफिन यहाँ पे घुसा हुआ है, कॉफिन के ऊपर एक निशान बना हुआ है। उस निशान को देख के मैं पहचानती हूँ कौन है वो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़की पहचानती है और कहती है कि उसके छाती में कॉफिन घुसा हुआ है और ये कॉफिन किससे बिलोंग करता है मैं उसको जानती हूँ। तो बंदर भी कहता व्हाट यार तुम तो हर किसी को जानती हो, बताओ यार अब इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये भी कहती है इसके पीछे एक शैतान का हाथ है। और ये शैतान मालूम है क्या, मेरे पापा को जाना करता था और वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है। हेवनली लिस्ट याद होगा ना, वही लिस्ट जिस लिस्ट में दुनिया के सबसे बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग बंदे लोग का नाम होता है, उस लिस्ट के अंदर इस कमीने का नंबर 10 यहाँ पे था। तो वो भी कहते व्हाट, अबे नंबर 10, तुम्हें आइडिया भी है क्या दुनिया के 10 सबसे बड़े लोगों में उसका नाम यहाँ पे आता है और तुम इतनी कैजुअली बातें किए जा रही हो। वो भी कहती कैजुअली बातें नहीं कर रही हूँ, सच बातें यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने सारा लिस्ट यहाँ पे देखा था और लिस्ट में उसी बंदे का नाम यहाँ पे था जिसका निशान इसके कॉफिन पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता वाट, अरे फिर तुम खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, जान बचाओ भागो यहाँ से। तो पीछे से आवाज आती है भागेगा भागेगा कुत्ते तेरी बहन की। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे शैतान जी, अरे अब मुझे लगा आप सोई हो, अबे तुमने बोला था सोई है तो जगी हुई है। तो बंदर भी कहता ये औरत नहीं कह रही, पीछे से आवाज आ रही है, चलो पीछे देखते हैं। तो जैसे पीछे देखा जाता है ना तो 2 थे ना भाई अंडरवर्ल्ड के वो बंदे जो आते हैं आत्मा कलेक्ट करके लेके जाते हैं। बहुत सारे चाइनीज मांगा में आपने देखा होगा, उनको पकड़ के कोई टॉर्चर कर रहा था, ये शैतान टॉर्चर कर रहा था और कहता है क्या रे तुम दोनों चुपचाप मेरी बात मानो और जल्दी से उनको आज़ाद करो। तो वो दोनों भी कहते भाई तुमको आइडिया भी है, तुम किसको आज़ाद करने को कह रहे हो। 30,000 साल पहले जब वो दुनिया में था ना उसने न जाने कितने मासूम लोग को मारा था, पूरी दुनिया हिला के रख दी थी। तुम उसको जिंदा करना चाहते हो, वो इतना कमीना है इतना कमीना है कि अगर तुमने उसको जिंदा किया ना वो सबसे पहले तुमको ही जान से मार डालेगा। वो भी कहता ही है मुझे जान से यहाँ पे मरना है, तुम्हें क्या लगा कि मैं जिंदा रहने के लिए सब कर रहा हूँ, नहीं मुझे मरने का शौक है, आई लाइक इट। वो भी कहते भाई तू पागल है, ये भी कहता यस मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे मास्टर है बाहर आए दुनिया में बैंड बजाए, भले क्यों ना मुझे जान से मार डाले। ये शैतान लोग आपस में बात करते कि यार ये तो एकदम पागल ही है। सुन बे कलुआ, मैं एक बढ़िया सा तरीका अपनाता हूँ, इसका ध्यान भड़काता हूँ, तो सुमड़ी से यहाँ से निकल जा। वो भी कहता अगर मैं निकल गया तो तुम्हारी तो बैंड बजाएगी। वो भी कहता मेरा टेंशन ना ले, मैं अपने आप को बचा लूंगा, तू बस निकलने की तैयारी कर। तो सफ़ेद वाला अपना कुछ पावर लगाता है, बढ़िया सा अटैक करता है और उससे डेमोन की पूरी बॉडी को जमा देता है। तो कलुआ को मौका मिल जाता है, तो ये भी कहता कलुआ भाग। वो भी कहता भाई लेकिन तुम फिर, वो भी कहता मैंने बोला ना भाग कलुआ भाग। कलुआ भी कहता वेल ठीक है ठीक है ठीक है मैं भाग रहा हूँ। तो बढ़िया सा मौका देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है सफ़ेद मेरे लाल मैं आऊँगा तुझे वापस बचाने के लिए। लेकिन इसका लक इतना ख़राब था कि जैसे भागने की कोशिश करता है वो शैतान आगे आ जाता है। सफ़ेद वाला भी कहता साले तू आगे कैसे चल गया, तू तो बर्फ़ में कैद यहाँ पे था ना। वो आगे से अटैक करके कलुआ की पूरी बैंड बजा देता है। कलुआ भी लाइक मम्मी रे बहुत मारा। शैतान भी कहता मैंने बोला था ना। वो भी कहता भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, मत उसको आज़ाद करवाओ। ये भी कहता मैं तो आज़ाद करवाऊंगा, क्यों ना दुनिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैं तो दुनिया ही बर्बाद करना चाहता हूँ। ये ले, इतना बोल के मुक्का चलाता है लेकिन मुक्का लगता ही नहीं है। वो मुक्का नीचे जा ही नहीं रहा, वो मुक्का यहाँ पे रुक चुका है। अरे यार ये मुक्का तेरी बॉडी पर टच क्यों नहीं हो रहा। वो लोग भी देखते अरे यार लगता है कोई और आ गया है। तो यंग मास्टर ये लड़का आया था, याद नहीं आ रहा, इस लड़के को हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था। इसका बाप बड़ा बदतमीज है और इसको बहुत यहाँ पे मारता है और ये वही टारगेट है जिसके लिए सिस्टम यहाँ पे हमारे मेकट्टा को लेकर आया था। तो सिस्टम भी कहता टारगेट डिटेक्ट हो चुका है, वो आ गई है। और वो शैतान जो कि मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मार ही नहीं पाता, उसकी जो पूरी बॉडी है एकदम जम चुकी थी, हिल ही नहीं रही। अरे हिल जा, अरे हिल जा, अरे लग जा यार, अबे लगना, अबे इसकी बहन की, अबे लगता क्यों नहीं है साले, कौन है तू, क्यों कर रहा है ऐसा।
तो लड़का भी कहता रहे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये सब मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ये मिस्टर लॉर्ड लीन ने किया है। लॉर्ड लीन इसके पापा का ही नाम है, सब उन्हीं का ऑर्डर है। तो ये भी कहता हो ये बच्चा तो बड़ा कमज़ोर यहाँ पे लग रहा है, लेकिन बच्चे का और बच्चे का पावर ये बड़ा हाई लग रहा है। हाँ बस लग रहा होगा, लेकिन रियल में बच्चा चोमू होगा। फिर वो जो औरत यहाँ पे सोई हुई थी ना, उसको आवाज़ लगाता है, वो औरत तेरी माई का, अरे आकर सपोर्ट कर। तो उसके पेट में जो कॉफ़ी नहीं ना, वो कॉफ़ी निकल के आता है, औरत की बॉडी पूरी हिल कर आती है और उस कमीने के अंदर घुस जाता है। यानी दोनों का जो पावर है ना, अब आपस में एक ही बॉडी में मिल चुकी है, जिसके चक्कर में पावर पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और कहता अब तो पूरी दुनिया हिला दूंगा, लेकिन फिर से भाई बॉडी नहीं हिला पाता। वो भी कहता है अब इतनी पावर आने के बाद भी बॉडी हिला नहीं पा रहा, अबे शर्म आ रही है भैया, ऐसा ना करो यार, बेइज्जती हो रहा है, अबे थोड़ा तो हिला ले, अबे क्यों बच्चे ऐसा कर रहा है। वो बच्चा भी कहता मैं ऐसा नहीं कर रहा यार, मेरे पापा ने बोला है, मेरे पापा का ही पूरा पावर है। अरे विश्वास नहीं होता तो ये देखो, इतना बोल कर ना एक ड्रैगन अपीयर करता है। तो सामने वाला भी कहता है ये ड्रैगन नहीं, अभी ये तो क्विलिंग बीस्ट है, इसके बारे में बस कहानियों में पढ़ा था, रियल मैंने देखा ही नहीं था। कोई लड़का जो कि इतने बड़े बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है, यानी उसमें तो दम ही होगा। अरे मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया बॉस, सॉरी गलती हो गई, अरे जाने दो ना। वो भी कहता मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो, सब मेरे पापा का ऑर्डर है, मेरे पापा ने बोला था। वो भी कहता हाँ तुम्हारे पापा से ही सॉरी यार। हमारा मेक कट्टा भी ये सब देखता है और कहता बाप रे इतने बड़े बीस्ट को बाहर अकेले लेकर आया, लौंडे में काफ़ी दम है। लड़की भी कहती ना ना लौंडे में तो दम है, लेकिन ये जो समन करने की टेक्निक है जिससे उसने बीस्ट को समन यहाँ पे किया है, वाह यार, लेकिन आपका पावर तो उसके मुकाबले बड़ा हाई होगा ना। हमारा मेक कट्टा भी हाई होगा भाई, चोमू हूँ मैं तो। इधर बंदर भी कहता यार वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके साथ लड़के देखूँ क्या। हमारा मेक कट्टा भी लड़ाई अबे नहीं, वो चोद के रख देगा बिल्कुल भी ना। बंदर कहता ना ना मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो लिटली आगे कूद आता है और कहता है हेलो भाईजान सुनो ना। वो भी देखता है डेंजर आ रहा है, डेंजर आ रहा है, तो एक और किसी बीस्ट को यहाँ पे समन कर लेता है, जो बीस्ट हमारे बंदर को पकड़ लेता है। बंदर भी लग शिट यार, इसने एक और बीस्ट यहाँ पे बुला लिया, लेकिन मेरे पास काफ़ी पावर है तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। वो लिटरली एक अटैक करके अपने आप को बचा लेता है। वो लड़का भी कहता मम्मी रे मेरे बीस्ट पे अटैक कर दिया। बंदर भी कहता बीस्ट का अटैक तो छोटा था, अगला अटैक तेरे पे आएगा। वो भी कहता ना ना मेरे पास और भी डिवाइन बीस्ट है, लो मैंने उसको यहाँ पे बुला लिया। एक और डिवाइन बीस्ट बुलाता है जिसका झटका बंदर को लगता है। बंदर भी लाइक मथुआ तोड़ दल का, अरे माथा टूट गया। ये लड़की देख के चौके जा रही है, क्या वो लड़का है, पहले क्विलिंग बीस्ट बुलाया, फिर एक और बीस्ट बुलाया और अब जाके एक और बीस्ट यहाँ पे बुला रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शायद उसके पास कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट और कमाल कमाल के बीस्ट है, लड़ने की पावर शायद ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। बीस्ट बुलाता है जिससे बिजली आता है, बंदर को झटका लगता है, बंदर पूरा गुस्से में आता है, लड़के पे अटैक कर देता है, लेकिन लड़का शील्ड बना के अपने अंदर कैद हो जाता है। बंदर भी कहता साले माँ का दूध पिया तो बाहर आ। वो भी कहता नहीं पिया हूँ यार अरे प्लीज़ यार मेरे को ऐसा मत बोलो यार, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं ना, मैं सरेंडर करता हूँ। वो भी कहता क्या सरेंडर, डरपोक मत बन, लड़ाई कर। वो भी कहता अरे मैं कुछ लड़ाई नहीं कर सकता, मैं चूमू आदमी हूँ, सब कुछ मेरे पापा ने दिया है। वो भी कहता क्या पापा ने दिया है, अरे बीस्ट बुलाने की एबिलिटी कोई दे नहीं सकता, खुद के अंदर होती है और टैलेंटेड लोगों के अंदर होती है, तेरे अंदर टैलेंट है। वो भी कहता ना ना सब कुछ पापा ने दिया, अगर टैलेंट भी है ना तो पापा का बेटा हो ना, तो पापा द्वारा ऑटोमेटिक पैदाइशी आ गया होगा। वो भी कहता पापा 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 का मुंह में ले ले। वो भी कहता पापा ने अगर मुंह में दिया तो मैं मुंह में ले भी लूंगा। बंदर भी कहता साले इसकी बहन की, बहुत ही शील्ड पे मारता है, लेकिन वो बंदा बाहर ही नहीं आता। ये लड़की भी कहती है अरे क्या यार पापा पापा बस किया जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार ऐसा लगता है साले के पापा ने उसका कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेट करके रख दिया है, उसका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया है। लड़की भी कहती मैनिपुलेट ब्रेन वॉश ही का होता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल होता है, तुम्हें शायद उतना पता नहीं है, मुझे उस लड़के से पहले बात करके समझना पड़ेगा। ओ बंदर रुक जा रे। तो बंदर भी कहता है यार रुक गया, बोलो क्या काम है। हमारा मेक कट्टा पास में आता है और कहता है हेलो जी कैसे हो जी, मैंने तुम्हारा पावर देखा यार, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज़्यादा हाई पावर है, काफ़ी टैलेंटेड हो, बीस्ट बुलाने की एबिलिटी भी है, फिर पापा को इतना क्रेडिट क्यों दिए जा रहे हो। वो भी कहता है क्योंकि मेरे पापा ही सब कुछ है, पापा के सामने मेरी कोई औकात ही नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई देखा था ना कैसे इसका पापा इसको मार रहा था, लेकिन तो भी पापा पापा किया जा रहा है। हो सकता है इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है जो आगे पता चलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई वो सारा क्रेडिट अपने पापा को दिया जा रहा है कि पापा तो एक नंबर के, मैं एक नंबर का चोमू हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला है क्या कि तुम चोमू हो। वो भी कहता है मेरे पापा बहुत ही सही है, बहुत ही गलत है। अरे हमारा मेक कट्टा भी कहता हो लगता है तुमको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोलो। या देखो तुम अभी के लिए मालूम है किधर हो, अंडरवर्ल्ड में हो। अंडरवर्ल्ड से कभी
बाहर गए जैसे कि इंसानों की दुनिया में। वो भी कहता नहीं, पापा कहते कि बाकी लोगों से थोड़ा दूर यहाँ पे रहने का मन तो है मुझे, बाहर जाना घूमना, लेकिन पापा ने मना किया है तो ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी लग पापा पापा पापा, अरे पापा जी या फिर मोदी जी हो गए, साला इतना मैनिपुलेट करके रखा कि मैं क्या बताऊं। बंदर भी कहता अरे मालिक आप ऑर्डर यहाँ पे दो, मार मार के पापा का पूरा चर्बी निकाल देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, सॉरी भाईजान, ये मेरा बंदर बहुत ही बोलता है, इग्नोर दिस शिट, बाय बाय, ठीक है बाद में यहाँ पे मिलेंगे। वो भी कहता ठीक है बाय बाय, मेरी बातों का बुरा यहाँ पे मत मानिएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है टेक कर, इतना बोल के अलग हो जाता है। लेकिन क्या जैसे वो लड़का वहां से निकलता है ना, हमारा मेन कट्टा पीछा करने लगता है एक शील्ड के अंदर। लड़की से कहता है ये शील्ड तुम्हारा है और तुमने बोला इस शील्ड के अंदर हम इनविजिबल हैं, कोई देख नहीं सकता सच्ची में। वो भी कहती है यार मालिक टेंशन न लो भाई, कोई चींटी तक भी देख नहीं पाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार बड़ा सही है। बंदर भी कहता लेकिन जब हम उससे बात कर रहे थे, जब मैंने बोला मारू क्या, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब पीछा करने क्यों आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मरने से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पीछा करेंगे उसके एरिया में जाएंगे तो हमें सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि अगला मेरा टारगेट यही लौंडा है। अब इस लौंडे को अपने हाथों से जाने दे नहीं सकता, इसको मार नहीं सकता, प्लस इसके पास बड़े बड़े बीस्ट यहाँ पर है, यानी पीछा करना अभी के लिए सबसे बेस्ट मौका यहाँ पे था। तभी बंदर ये भी कहता है आपकी बॉडी में कुछ तकलीफ है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता तकलीफ क्या होगा। वो भी कहता नहीं, जब पहली बार आपसे मिला था आप मुझे एक नंबर के चोमू लगे, फिर आप में पावर आ गई, फिर पावर कम हो गई, फिर आके अंदर अचानक से पावर आई और अब जाके पावर यहाँ पे मीडियम समथिंग लग रहा है, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की भी कहती यार ऐसा कैसे आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक एक सेकंड, जब मैं पहली बार आया था ना तो मैं वाकई में चोमू आदमी था बिना किसी पावर का, फिर मैंने कार्ड यूज़ किया और कार्ड यूज़ होने के बाद जब उसकी एबिलिटी खत्म हुई तो मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन इनके अकॉर्डिंग नॉर्मल होने के बाद भी मेरी बॉडी से थोड़ा सा पावर महसूस हो रहा था, यानी ऐसा लगता है कि जब जब मैं कार्ड यूज़ करूंगा ना मेरी बॉडी को भी अपना अलग पावर मिलेगा, यानी मैं नॉर्मली भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, नॉर्मली भी कल्टिवेटर बन सकता हूँ। अरे बल्ले बल्ले। वो भी कहता क्या बल्ले बल्ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, पीछा करो। तो पीछा करते करते वो लोग पहुंचते हैं, अब आते हैं अंदर साइड एक बैटल अरीना में, जिस अरीना के अंदर दो बंदे लड़े जा रहे हैं। एक बंदा अटैक करता है कि ये ले गोप 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 गोप, वो भी कहता तू ले सब 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 सब, ये भी कहता तू ले ढई, वो कहता तू ले बही। आई मीन दोनों लड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, बराबर का टक्कर यहाँ पे चालू था। ऑडियंस भी कहती यार क्या लड़ाई हो रही है, मजा आ रहा है, आड़ दो आड़ दो आड़ दो आड़ दो। और जो लॉर्ड यहाँ पे था डेमोन किंग, उस बच्चे का पापा, वो ये सब देखता है और कहता है कि तो रुको साले रुको, सब के सब तुम दोनों का बैटल मुझे देखना ही नहीं है। साला ऐसा लग रहा है कि दो कुत्ते आपस में भौ भौ किए जा रहे हैं। तो वो दोनों भी अपना बैटल यहाँ पे रोक लेते हैं और कहते हैं हमें लगा ही था हमारा लीडर ही साला कमीना है, ऐसी फालतू बकवास करता है। वो भी कहता है सालो क्या बोला, शांत हो जा, ऐसा बैटल देखने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। वो लोग कहते हैं सॉरी लॉर्ड, क्या करे हमारे में इतना ही दम है। वो भी कहता है लॉर्ड मत बोलो तुम लोग मुझे, साले तुम लोग का मालिक, तुम लोग का लॉर्ड रहने में मुझे शर्म आ रही है। न जाने मेरे पास तुम जैसे इतने छोटे छोटे कमजोर लोग कैसे आ गए। मुझे चाहिए एक पावरफुल बंदा जो दूसरे बंदे को ले और एक हाथों में मार के कुचल के रख दे, पापड़ बना दे, चटनी निकाल दे, ऐसे बंदे चाहिए, तुम जैसे इतने कमजोर नहीं चाहिए। वो लोग कहते सॉरी लॉर्ड, सॉरी गलती हो गई। वो भी कहता गलती हो गई, साला किसी में दम नहीं है, सब के सब बेकार हैं। वो लोग भी सोचते हैं अरे यार लॉर्ड अपने आप को पता नहीं क्या यहाँ पे समझते हैं क्या ना। पिछले बार एक लौंडा लड़ाई कर रहा था और अच्छा बैटल किया और इसने वही सेम बातें बोली, क्या यार एक तेरे अंदर दम ही नहीं है। वो भी भड़क गया, बोला लॉर्ड ज़्यादा बोल रहे हो क्या, और लॉर्ड ने उसके लोड़े लगा दिए। भाई इतना मारा उतना मारा कि बेचारा अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है। पता नहीं यार अपने आप को कहीं का दादा समझते हैं। तो हमारी कोई औकात नहीं है जिसके चक्कर में हम कुछ बोलते भी नहीं है, हाँ पे हाँ मिला लेते हैं। उतने में बेटा आ जाता है और कहता है पापा देखो मैं आ गया। वो भी कहता साले आ गया, जो काम दिया था काम पूरा हो गया। वो भी कहता यान वो शैतान कमीना बाकियों को परेशान कर रहा था, लेकिन मैंने अच्छे से उसकी बॉडी जमा दी और बाद में उसको जेल में बंद कर दिया। बाप भी कहता व्हाट, जेल में बंद किया, मैंने बोला था उसका कटा हुआ मुंह मेरे पास लेकर आने का। बेटा भी कहता नहीं आपने मुंह काटने को नहीं बोला था, आपने तो बोला था कि ठिकाने लगा देना, तो मैंने उसको जेल में ठिकाने लगा दिया। बाप भी कहता साले ठिकाने लगा देना यानी जान से मार डालना, इतना चोमू लड़का है तुझे इतना भी समझ नहीं आया। वो भी कहता नहीं पापा 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 ऐसी बात नहीं है। वो भी कहता पापा मत बोल मुझे, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। भाई लिटरली फिर से बेटे को मारता है, वाकई में मुंह तोड़ के रख देता है। बाकी सब भी देखता है अरे यार कितना हरामी आदमी है, अपने बेटे को इतना कौन मारता है। भाई मुक्का मारने के बाद भी साले का पेट भरा नहीं था, लिटल उसका गला पकड़ लेता है और कहता अगली बार अगर तूने मेरी बात नहीं मानी भाई तेरा मुंडी काट के 2 टुकड़ा कर दूंगा, समझा क्या।
और जो कोई बदतमीजी करेगा सबको इतना ही मारूंगा। और सभी कहते हैं यार लौट नहीं करेंगे। मन ही मन सोचते अरे यार कितना शैतान आदमी है, शैतान भी अपने बच्चे को इतना नहीं मारता होगा जितना ये अपने बच्चे को टॉर्चर यहाँ पे करता है। वो भी कहता है हाँ क्या बोला, साले तूने जेल में बंद किया, मैंने ठिकाने लगाने बोला और तूने उसको जेल में ठिकाने लगाया। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, आपने बोला ही नहीं उसका गला काटने को, गला काटने को बोलता तो शायद काट देता। वो भी कहता अच्छा यानी तू ये कह रहे कि मेरे से बताने में गलती हो गई, यानी इसमें गलती मेरी है, रुक साले तेरी तो। बाकी सभी कहता अरे नहीं, अरे वो तो अपने बेटे को जहाँ से मार डालेगा। वो भी कहता आज मार डालूंगा, आज मार डालूंगा इस कुत्ते के बच्चे को, मार ही डालूंगा। जोर से मुक्का चलाने वाला था, अचानक से पीछे से लाइट चमकती है। वो देख के डर जाता है, क्या हुआ यार कौन आ रहा है। तो हमारे मेक कट्टे की टीम आ चुकी थी। वो भी कहता आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे को सरेआम इतना मारते हुए, लालत है आप पे। बंदर भी कहता है यार अगर दो दो हाथ करना है तो साले मैं यहाँ पे तैयार हूँ। लड़की भी कहती है आई एम ऑल्सो रेडी। लेकिन कमीना बाप कहता कौन हो साले, कहाँ से आ रहे हो, मेरे बेटे के इतना क्या चूसना चाहते हो, तुम्हें मालूम है ना मेरे एरिया में लोग आते तो अपनी मर्जी से लेकिन जाते मेरे मर्जी से। बंदर भी कहता अच्छा बेटे ऐसी बात है क्या, आजा दो दो हाथ हो जाए। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना यार इस कमीने को तो मैं खुद ही यहाँ पे देखूंगा। तो बंदर भी कहता वाह 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 यानी मास्टर आज दम लगाने वाले हैं। तो हमारा मेक कट्टा कार्ड निकालता है जो उसने पहले से निकाल के रखा था 5 मिनट पहले, और 5 मिनट का कूल डाउन खत्म हो चुका है, यानी डायरेक्ट उसको पावर मिलेगा। क्या ना पिछली बार उसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इन ऑल हिस्ट्री का कार्ड मिला था। हाँ पिछली बार खाली कार्ड मिला था, नाम नहीं बताया था, अब जाके नाम बताया जाता है। और सबसे बढ़िया ट्विस्ट, वो जो लड़का है अभी जो बेटा जिसकी कुटाई हो रखी है ये उसी का कार्ड है। याद है हमारे मेक कट्टा को सन वुकोंग का कार्ड मिला था, जिसके चक्कर में हमारे मेक कट्टा के पास भी सन वुकोंग की पावर आई थी और उसी पावर से उसने रियल सन वुकोंग को हराया था। तो ये भी उसी बच्चे का कार्ड है और देखना उस बच्चे के कार्ड से उसके पापा के साथ यहाँ पे फाइट करेगा। तो वो पापा भी देख लेता कि ओ ये तो ट्रांसफॉर्म हो गया, पावर ज़्यादा लग रही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ आ जाओ लड़ेगा मेरे साथ। वो भी कहता भाई तूने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया तो क्या तुझे क्या लगता है मेरे से ज़्यादा हाई लेवल का बन गया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार चल यार मैं बैटल स्टार्ट करता हूँ। इतना बोलकर एक स्पिरिट को समन कर लेता है ऐसा पर्पल कलर का जो डायरेक्ट उस बाप पे अटैक कर देता है। बाप भी कहता साले तू, इतना बोल के एक लपड़ मारकर इस स्पिरिट को साइड में ख़त्म कर देता है और कहता है ये दम था तेरी स्पिरिट के अंदर, एक अटैक में ख़त्म हो गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्ची में ख़त्म हो गया, ज़रा पीछे तो देख। तो स्पिरिट वापस खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। तो बाप भी देखता हो वापस खड़ा हो गया, स्पिरिट अटैक करने के लिए वापस आगे बढ़ता है, लेकिन ये कमीना बाप देख लेता है, उसके अटैक को रोकता है, फिर उसको पकड़ता है एक ऊपर से एक नीचे से, फिर 2 मुक्का 3 मुक्का 4 मुक्का 5 मुक्का 6 मुक्का 7 मुक्का, बहुत ही मुक्का मारता है और लिटरली बीच में से फाड़ के रख देता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। शिट यार ये बाप भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्या लगता है हमारा मेक कट्टा क्या करेगा, जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय।